हेलो मुग्धा जी। मुग्धा जी जनवाणी विराजमान कर लेते हैं, पंडित जी आने वाले जिनवाणी हैं। विराजमान कर लिए। वो ये अपना ये कर लीजिए, आप मंगलाचरण कर लीजिए। जी किरण जी भाई साहब अभी थे, मुग्धा जी है ना अभी, आप मैं करती हूँ। मंगलाचरण कर लीजिए क्योंकि जिनवाणी विराजमान कर दिए अभी। तब तक फिर करके फिर आगे का थोड़ा पढ़ते हैं, तब तक उनका चालू हो जाएगा पंडित जी। सिद्धाधमला विशुद्धि बुद्धि यलद सबथा केहू बन सिर से हरिया पतियंतु इधर करके सबे तेहू बन बान पसरिय कच्चख बबोह किरण पर बेड़ो यो बिनत बनो अरिहंत देवाय रो जयऊ तिरयण खगनिहाय नुतारिय मोह नन सिर निबहु आय रिराव पसियऊ परिवालिय भविय जियलो अनन्नान यंद यारे अनोर पारे भवंत भवियानम उज्जो जेहि कहो पश्यन्तु सया उवझाया संधारिय शील हरा उत्तारिय फिर पमाद दुशील भरा साहू जयंतु सबे शिव सुहपह संठिया गल्य भया जय उधर सैन ना हो जय में महाकम पयड़ पावड़ से लो बुद्धि धरियो समपियो को पयंतस रमो अरिहंताड़म लमो धाड़म नमो आयरियाणम लमो उवज्जायाणम लमो लोहे सर्वसांगम। किरण जी भाई साहब मंगलाचरण पढ़ेंगे। चौथी पुस्तक का मंगलाचरण किरण जी भाई साहब। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। लोय पयासम गोदमथेरम पुनोजिनं वीरम नम्यूनपेत सुत्तम जो एसम पयासेमो जो एसम पयासेम। ओम नमः। ओम श्री भगवंत पुफदंत बुद्धबलित पणिदो छ खंडा गमो वीर से नायरिय वीर्य धवला टेका समणिदो तस् पड़म खंडे जीव ठाणे खेताणु गमो। धवला पुस्तक 4 इको धवला पुस्तक 4 जिसके अंदर क्षेत्र प्रमाणानुगम का हमारा यहाँ पर स्वाध्याय चल रहा है। आदेश में हमारी बात चल रही है। कल से हमने तिरंज गति मार्गणा का प्रकरण प्रारंभ किया। पहले आदेश यानी गुणस्थानों के अंदर वर्तमान काल के क्षेत्र की परिकल्पना हो गई। इसके बाद में अब तिरंज गति में मतलब गति मार्गणा में पहले नरक गति की बात हुई और अब हमने तिरंज गति की सूत्रों का स्वाध्याय करना प्रारंभ किया। सूत्र नंबर 7 के अंदर सामान्य से तिरंज में मिथ्या दृष्टि जीव को लेकर बात थी और सूत्र नंबर 8 में गुणस्थान प्रतिपन्न यानी तिरंज गति में जो गुणस्थान प्रतिपन्न जीव हैं, मधु जी कौन से? दूसरा गुणस्थान, तीसरा गुणस्थान, चौथा गुणस्थान और पांचवा गुणस्थान। हमारा विषय चल रहा है क्षेत्रानुगम का और वो भी मार्गणा चल रही है तिरंज गति की। हम सब जानते हैं कि तिरंज गति में गुणस्थान 5 होते हैं।
आचार्यों ने क्षेत्र की परिकल्पना बनाने के लिए मिथ्या दृष्टि जीव राशि को तिरंज को अलग किया, जी और उसका कारण यह था कि क्षेत्र की अपेक्षा से मिथ्या दृष्टि तिर्यंच सारे लोक में पाए जाते हैं। उन्होंने सामान्य तिरंज की बात की। आचार्यों की प्रणाली रही है कि पहले सामान्य तिरंज, फिर पंचेंद्रीय तिरंज, फिर पंचेंद्रीय पर्याप्त, फिर तिरंज योनिनी और फिर लब्ध पर्याप्त। ऐसे 5 भेद कर को मार्गणाओं के अंदर वर्णन करते हैं। जी मतलब जो भेद प्रभेद करते हैं मार्गणाओं में, तिरंज गति की मार्गणा में 5 भेद प्रभेद करेंगे। तो पहले सामान्य से बात की और उसके अंदर भी मिथ्या दृष्टि को लिया, क्योंकि उनका क्षेत्र कितना है, सर्वलोक है। जब यहाँ हम सर्वलोक की बात कर रहे हैं और सामान्य तिरंज कहा, तो अंतर क्या पड़ा राजेश भाई? यहाँ पर एकेंद्रीय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय में सभी जीव आ गए। मतलब वो यद्यपि एकेंद्रीय कहना तो किसका वर्णन है? इंद्रिय मार्गणा का, लेकिन हमें क्यों कहना पड़ रहा है कि हम जीव किसको समझते हैं? तिरंज गति के जीव किसको समझते हैं? गाय, बैल, ऊंट, घोड़ा, बंदर, इनको तो समझते हैं। लेकिन वाटर, अग्नि, हवा, जब हमारे यहाँ पर हवा चल रही है तो हम समझते हैं तिरंज गति का जीव आ गया है। घर के बाहर बैल आ जाए, आशा बहन, गाय आ जाए तो लगता है कि तिरंज गति का जीव है। कुत्ता भौंकने लगे, बिल्ली आ जाए, तिरंज गति का जीव है। शेर तो आते नहीं है, मधु जी ग्वालियर में आते तो पता नहीं, पर शेर तो जंगल में ही रहते हैं। लेकिन शेर को देखे भी सही तो क्या तिरंज गति का जीव है। हाथी को देखे, लेकिन इन छोटे छोटे जीवों को नहीं लगता है। हाँ, एक बार ये मच्छर, मक्खी वगैरह को देख के भी हम सोचते हैं तिरंज गति के जीव है, लेकिन एकेंद्रीय जीव को तो लगता ही नहीं है मुग्धा जी के जीव है। ठीक है, पानी छान रहे हैं, लेकिन आप देखो कि आप पानी छान कर पी रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, अग्निकाय जीव है। यहाँ पढ़ तो नहीं धवला जी में अग्निकाय जीव काय मार्गणा की अपेक्षा से भेद कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब आप खाना बनाते हैं तो आपको लगता है तिरंज गति के जीव जल रहे हैं? लगता है क्या? पानी में देखते हैं अपन जलते हैं, बाथरूम में कपड़े वगैरह आप जब धोते हैं तो लगता है तिरंज गति के जीव को उठा उठा के मग में निकाल के डाल रहे हैं। नहीं लगता, नहीं लगता है, लगता ही नहीं है। ये जो 3 मार्गणा है ना, गति मार्गणा, इंद्रिय मार्गणा और काय मार्गणा, ये आई इसीलिए, इससे सारा चरणन योग का आधार बना है। काय मार्गणा तो खास तौर से कि ये जो पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है, वनस्पति का है, ये सब जीव है, इसका भाव भाषण हो तब तो वास्तव में स्वाध्याय का है। तो तिरंज गति में चूंकि एकेंद्रीय आ गए, और एकेंद्रीय में निगोच जीव भी है, सूक्ष्म भी है और बादल भी है। एकेंद्रीय को भेद भी होते हैं, सूक्ष्म बादल होते हैं। वो सूक्ष्म जीव जो है सारे लोक में ठसठ भरे हुए हैं, तो उनका क्षेत्र कितना हो गया? पूरा आकाश हो गया। सही है, आकाश हो गया, सही बात है। अगर मैं लोकाकाश कहूं तो सही है, लेकिन आकाश द्रव्य खंड कहे तो रॉन्ग है, क्योंकि लोकाकाश के बाहर तो कोई जीव पाए नहीं, कोई द्रव्य पाए नहीं जाता, केवल आकाश द्रव्य है। मतलब 6 द्रव्यों का जो विश्व है वह तो लोकाकाश है। और जब यहाँ पर का सर्वलोक है, इसका मतलब क्या? संपूर्ण लोकाकाश लेना, संपूर्ण आकाश मत लेना, क्योंकि लोक और आकाश में क्या अंतर है? जनरली तो हम लोक और आकाश को एक, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लोक अलोकाकाश के बारे में तो जानते हैं, लेकिन मैं सामान्य से बोला कि पूरे लोक में और पूरे आकाश में, तो अपने को लोक को देखे पूरा आकाश द्रव्य ज्ञान नहीं आता है। लोक अच्छा, बोलो तो लोक, सभी द्रव्य आ जाएंगे, और आकाश बोलो तो एक ही द्रव्य आ जाएगा। हाँ, अब देखो लोक बोलना, तो लोक ये शब्द कैसे तैयार हुआ? लुक से हुआ। लुक, अंग्रेजी में लुक देखते हैं, लुक, लोक्यंत इति लोका, जहां पर जीवादि पदार्थ दिखाई देते हैं वो लोक, लोक उसके नाम से लोक्यंते। लोकेंद्र टाकीज का नाम आशा बहन ने सुना होगा, बचपन में रतलाम में था उनके, लोकेंद्र टाकीज। वो लोकेंद्र दिखाई देता है, क्या नाम है उसका? लोक्यते। तो लोक से उसको कहते हैं जहां पर छद्रव्य दिखाई देते, इसलिए उसका नाम लोकाकाश पड़ा। वास्तव में वो आकाश का ही प्रदेश है, लेकिन वहां पर दिखाई देते इसलिए उसका नाम लोकाकाश पड़ा। अब इस लोकाकाश में, सारे लोकाकाश में एकेंद्रीय जीव है, मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि हमें पता है कि एकेंद्रीय से लेकर पंचेंद्रिय संगीत तक सभी जीव कौन से होते हैं? मिथ्या दृष्टि होते हैं, मिथ्या दृष्टि होते हैं। इसलिए जो है वो सर्वलोक उनका क्षेत्र बताया। मतलब संख्या की अपेक्षा से बोलेंगे तो कितना होगा?
कौन यहाँ पर कौन बैठे हैं? मंजू मंजू जी जैन बैठे हैं। 343 घन राजू होगा। कितना होगा? 343 घन राजू होगा। ये बात हुई। अब इसके बाद में सूत्र नंबर 7 का 8 को अपन ने कल स्वाध्याय किया था, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं इसको। पढ़ लीजिए सूत्र नंबर 8, आज पढ़ना है। पढ़िए किरण जी भाई साहब। शासन सम्मा इट्टी पौड़ी कल पढ़ लिया था अपन ने, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। शासन सम्मा इट्टी पौड़ी जाव संजदा संजदा ती केवड़ी खेते लोकस्य संकेज्य दिभागे। हाँ, हिंदी में सासाधारण सम्यक दृष्टि गुणस्थान से लेकर संहिता से गुणस्थान तक के तिर्यंच जीव कितने क्षेत्र में रहते हैं? लोक के असंख्यात भाग प्रमाण क्षेत्र में रहते हैं। मतलब आचार्य भूत बलि के ना वो सूत्र की प्रक्रिया समाप्त हो गई। उन्होंने प्रमाण बता दिया। क्षेत्र प्रमाण से क्या बताया कि दूसरे गुण तिरंज गति में दूसरे गुण स्थान से लेकर पांचवें गुण स्थान तक लोक के असंख्यात भाग तक रहते हैं। लेकिन अब वीरसेन आचार्य टीका में अपने को खुलासा कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, क्या अंतर हुआ? तीसरी पुस्तक में वीरसेन आचार्य क्या करते थे कि जो अव्वार काल और ध्रुव राशि है उसको और भागा भाग उससे विशेष करके समझाते थे। क्षेत्र प्रमाण में वीरसेन आचार्य की क्या शैली है आशा बहन, कि वो उस विषय को जो क्षेत्र का प्रमाण है उसको 10 पदों में लगा कर बताते। किस 10 पदों में लगाकर बताते। ये अपने क्षेत्र प्रमाण आया मैंने 10 पद को लगाकर बताएंगे। उस 10 पद में लगाने के लिए हमें क्या चाहिए कि हमें चाहिए राजू संबंधी विशेषता, अवगाना संबंधित उसकी संख्या का ज्ञान और जो सत्प्रमाण के कुछ रूल है उनका ज्ञान होना चाहिए। तब जाकर जो है अपन उसका क्षेत्र का 10 पदों में क्षेत्र का अलग अलग से विस्तार से वर्णन कर सकते हैं। तो आचार्य अब यहाँ पर शुरू करते हैं कि देशामर्चक सूत्र कहाँ है, क्योंकि इसमें आगे 10 पदों में इसको विस्तार करेंगे। अब हमें तिरंज गति की बात चल रही है तो हमें पता है सामान्य से 10 पदों में से मंजू जी जैन घाट के ऊपर 7 पद ही होते हैं। केवली पद, आहार और तेजस समुद्घात, ये 3 पद तिरंज को होते नहीं। होते कितने हैं? 7। आचार्य ने 7 में से मारणांतिक और उत्पाद को अलग निकालते कि उनके अलग निकाला और 5 पदों को लेकर यहाँ पर बात की। उसमें स्वस्थान, व्यारोदय स्थान, वेदना समुद्घात, कषाय समुद्घात और वैक्रिक समुद्घात। इनसे परिणमित सासाधारण सम्यक दृष्टि तिरंज जीव कितने क्षेत्र में रहते हैं? तो आचार्य सामान्य आदि 4 लोक में। जब सामान्य आदि 4 लोक कहा तो उन्होंने मनुष्य लोक को छोड़ दिया और उसके लोक के असंख्यात भाग प्रमाण में और 2.5 द्वीप के असंख्यात गुण क्षेत्र में रहते हैं। ये इसको क्या कहते हैं? उषा दोषी अर्थपद कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अर्थपद। मतलब उन्होंने बता दिया, इसको कहते हैं अर्थपद। अब इसको क्या बताएंगे, आगे बताते हैं। स्वस्थान आदि उक्त राशियों का प्रमाण कथन करने पर स्वस्थान राशि जीव राशि के मूल राशि के संख्यात बहुभाग प्रमाण है। इस लाइन को अपने को समझना है तो आगे का विषय समझ में आ जाएगा। अब क्या करते हैं कि ये जो पद में से अपन ने निश्चित किया कि 7 पद होते हैं और 5 पद की यहाँ पर बात कर रहे हैं, उन पद में अपने को निकालना है। तो उनमें पहले बताएंगे जीव कितने लेने हैं। तो उन्होंने कहा ना मूल राशि मतलब तिर्यंच गति के सासादान की मूल राशि। क्या मतलब हुआ राजेश भैया? तिर्यंच गति के फिर एक एक करके गुणस्थान ले रहे हैं। सासादान लेंगे, तीसरा गुणस्थान लेंगे, चौथा लेंगे, 5वां लेंगे। तो सासादान से शुरू किया तो सासादान के मूल राशि का क्या मतलब हुआ कि देखो सासादान गुणस्थान चारों गति में पाया जाता है। पर्याप्त छोड़ो, नरक गति में पर्याप्त अवस्था में सासादान गुणस्थान पाया जाता है। तो दूसरे गुणस्थान की जो उषा दोषी आपने भाग दिया था 65,536 में 32 का भाग दिया था, वो 2048 संख्या आई थी। वो 2048 चारों गति के सासादान के जीव थे। मतलब उसमें नरक गति के भी, मनुष्य गति के भी, तिरंज गति के भी, ये भी थे। ये ध्यान देना 2048 कितने थे? वो चारों गति के थे। अब इन्होंने क्या कहा कि अपनी मूल राशि, क्या लिखा? मूल राशि तो वो हो गई कौन सी? 2048। अशोका जी 2000 तो हो गए, 48 हो गए, मूल राशि हो गई 2048 हो गई। अब उसको क्या कहते हैं कि स्वस्थान आदि उक्त राशियों के प्रमाण का कथन करने पर, मतलब इनका प्रमाण कथन करने पर, है ना? तो कौन से? स्वस्थान जीव राशि मूल राशि के संख्यात बहुभाग प्रमाण है। मतलब जितनी मूल राशि है तिरंजों की, मतलब मूल राशि जो है किसकी लेनी? तिरंज की मूल राशि। तिरंज की मूल राशि क्या है कि 2048 में के सासादान, देव गति के सासादान और मनुष्य गति के सासादान जीवों को निकाल दिया और जो जीव आए वो हो गई तिरंज गति के सासादान की मूल राशि। समझ में आए? ऐसी बात है।
जी सासादान गुणस्थान की चारों गति के अपन ने द्रव्य प्रमाण अनुगम में 15 मतलब 65,536 को 32 से भाग दिया था, 2048 आई थी। तो 2048 संख्या चारों गति के सासादान के जीवों की संख्या थी। जी यहाँ पर हमारी मार्गणा चल रही है तिरंज गति की। तो मुग्धा जी यहाँ पर तिरंज गति की जो मूल राशि कहेंगे, मतलब 2048 जो चारों गति की थी, उसमें से देव गति के सासादान को निकाला और किसको निकालेंगे कस्तूरी जी? मनुष्य गति मनुष्य गति को निकालेंगे और नरक गति को निकालेंगे, क्यों निकालेंगे नीतू जी? क्योंकि इधर खाली त्रियंश का वर्णन चल रहा है। हाँ, ये तिरंज गति की मार्गणा बहुत बढ़िया, क्योंकि यहाँ तिरंज गति की मार्गणा चल रही है तो हमको वो लेने का है, तो हो गए। अब वो हो गई तो इसको तिरंज चार से गति की भाग मूल राशि। वो क्या हो गई? तिरंज गति की मूल राशि। मान लो वो 1500 है, मान लो 1500 है ना, क्योंकि देव गति में ज्यादा होगी, है ना, नारकी मुझसे ज्यादा होगी, अपने कुछ मान लिए 1200 मान लो, चलो कुछ मान लो 1500 मान लिया अपन ने, वो मूल राशि बन गई। अब अपने को अगर मान लो दूसरे गुणस्थान की तिरंज की मूल राशि 1500 है, ये मानने समझने के लिए अशोक जैसे अपन समझते हैं ना संख्या से, ये संख्या समझने के लिए ले रहे हैं। 1500 है तो अब अपने क्या निकालना है? स्वस्थान वाले कितने हैं, विहार स्थान कितने हैं, वेदना समुद्रात वाले कितने हैं, कषाय समुद्रात वाले कितने हैं, वैक्रिक समुद्रात वाले कितने हैं। ये मुग्धा जी हर जगह चलेगा, आगे के भाग में भी, चाहे आप चौथी पुस्तक पढ़ो, आगे 8वीं पुस्तक पढ़ो, 7वीं पुस्तक, सब जगह जहां जहां पर स्पर्श वगैरह की बात आएगी, ये अगर आपके फंडामेंटल पक्के हो जाएंगे तो हर जगह आपको समझने में, क्योंकि स्पर्श आने वाला आगे भी आएगा। आप लोग पढ़ ही रहे ना, कौन सी पुस्तक में? 8वीं में, 7वीं में? 7वीं में चल रहा है ना, 7वीं में आएगा ये। 7वीं में 11 अधिकारों में स्पर्श और क्षेत्र अधिकार है, वहां पर भी आएंगे पद। लेकिन अपने को समझना है कि लगाना कैसे। मधु जी समझ के चलेंगे तो कोई भी पढ़ सकते हैं। तो इन्होंने क्या बोला कि जो मूल राशि आई उसमें से जो स्वस्थान की होगी वह हमेशा संख्यात बहुभाग होगी। संख्यात बहुभाग मतलब क्या हुआ? अशोका जी बता सकते हैं। 1500 पर ने मानी है, इस संख्यात को उसकी संख्यात बहुभाग मानी। तो संख्यात का प्रमाण कितना मान लिया? मान लिया 5 मान लिया। कितना मान लिया? 5 मान लिया। तो 1500 का बहुभाग कितना हो जाएगा उषा दोषी? 4/5 हो जाएगा। उसको 4/5 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा। 5 का गुणा करेंगे तो 1 भाग आएगा, बहुभाग 4 होगा। तो सीधा अपना फार्मूला क्या है कि जितना भाग करना है उसमें से 1 घटाकर उसको गुणा करके उस भागाहार से भाग दे दिया, तो 4/5 हो गया। तो ये बहुभाग है। तो 1500 का 4/5 क्या हो गया? बहुभाग 1200 बहुभाग 1200 हो जाएगा। बराबर 1200 हो जाएगा, है ना? 1200 बराबर है, 1200 हो जाएगा। तो 1200 किसकी हो गई? स्वस्थान की हो गई। कितनी हो गई? 1200। अब कितने बचे थे? 300 बच गए थे। कुल राशि कितनी थी? 1500 थी। अशोक जी आपका तो पक्का हो जाएगा बिल्कुल। पहले क्या था ना, 1500 में अब कितने? 300 बची। अपन संख्या बड़ी मान लेंगे, अपनी संख्या छोटी हो गई कोई बात नहीं, लेकिन समझे 300 है। अब 300 में फिर 5 का भाग देंगे असंख्यात को, 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2040 आ जाएंगे। आ गए ना 2040? नहीं समझाया? अपन ने संख्यात का प्रमाण कितना माना है? 5 माना है। सासादान की सम्यक दृष्टि जो राशि जो है यहाँ पर तिरंज गति की कितनी मानी? 1500। मुग्धा जी समझ में आया? ऐसा है आप लोग को समझ के पढ़ना है ना, बिल्कुल समझ में आ जाए तो अच्छा है, नहीं तो पढ़ने में तो बिल्कुल ऐसा लगेगा अपन पढ़ रहे हैं, भाव भाषण हो जाता अच्छा है। 1500 अपन ने मान ली। 1500 की मानी टोटल 2048 सी थी, अपन ने तिरंज गति की 1500 मान ली। अब अपन ने क्या कहा यहाँ पर कि जो मूल राशि यहाँ लिखा है, इन्होंने क्या लिखा यहाँ पर? स्वस्थान आदि उक्त राशियों का प्रमाण का कथन करने पर स्वस्थान जीव राशि मूल राशि के संख्यात बहुभाग है। मूल राशि कितनी मान ली? आशा मैंने 1500 मान ली, है ना? मान ली। तो मूल राशि 1500, उसके संख्यात भाग, संख्यात का प्रमाण मैंने 5 मान लिया। उसका बहुभाग किया तो क्या किया? 1500 में 5 का भाग दिया, है ना? और जो बहुभाग लेना तो 4 भाग लिया, 5 - 1 कर दिया, 4 कर दिया, तो 4 का गुणा कर दिया तो 1200 ऊपर आ गया। 1500 में 5 का भाग दिया, कितना आया? 300 आ गया। 300 में 4 का 5 का 1 का गुणा किया, बहुभाग निकालने के लिए कितना गया? 1200 आ गया। 1200 क्या हो गया? स्वस्थान तो ये विहार स्थान हो गया। मूल राशि का बहुभाग। आप पहले वाला आया, पहला स्वस्थान आ गया। ये स्वस्थान 1500
1500 कुल थी, तो 100 स्थान कितने हो गए? 1200 हो गए। 1200 अब कितने बचे थे? 300 बचे थे। अब फिर इसका संख्यात बहुभाग करना। तो 300 का संख्यात बहुभाग कैसे करेंगे? फिर 4/5 का गुणा कर देंगे। 300 में 5 का भाग देंगे तो 6 पंजानी 30, 60 आ जाएगा, और उसमें 4 का गुणा करेंगे तो 240 आ जाएंगे। 240 300 में 240 करके कितने बचेंगे? 60 बचेंगे। तो ये 60 बचेंगे ना, 60। तो ये जो 240 से विहार स्थान हो गए। विहार स्थान कितने हो गए? 240 हो गए। 240, अब कितने बचे मुग्धा जी? 60 बचे। 60 बचे। 60 बचे। 60 से वेदना 4/5 सूत्र कितने होंगे? वेदना सूत्र कितने होंगे? फिर 5 का भाग दो, पाँच फिर 5 का भाग 4 से गुणा करो, 48 आ जाएंगे। 15 48 आएंगे। हाँ। वैक्रिक समुदाय कितने आएंगे? 48 आएंगे कि नहीं आएंगे? 48 है सर। 48 कौन से समुदाय के? वेदना वेदना के। अब 48 में बचे कितने? 12 बचे अपने। 60 में से 48 चले गए तो 12 बचे। अब 12 में फिर 5 का भाग देके 4 का गुणा करो, जी, तो 48/5 आ जाएंगे। ये इसका आ जाएगा कषाय समुद्घात के। इसको निकाल देंगे तो बाकी फिर वो भाग जो बचेंगे वो वैक्रिक समुद्घात के बच जाएंगे, और कुल आपके टोटल कर लेंगे तो 1500 हो जाएंगे। समझ आई बात? समझ आई कि नहीं आई? बस आई। ऐसे करते रहेंगे। मतलब एक तरीका अपन ने समझ लिया 1500 से। अपने को थोड़ी बड़ी संख्या मानते हैं तो अपने को आगे का भी मिल जाता। जो लास्ट में बचेगा ना वो पूरी वैक्रिक समुद्घात की हो जाएगी। 1500 में अपने को डिवाइड करना है, उसका एक भाग ही ले लेने का है। एक उदाहरण समझ के लिए संख्यात बहुभाग, क्योंकि अपने को जो सासादान की जो असंख्यात में राशि है उसका ज्ञान नहीं हो सकता है। ये तो मैंने आपको तरीका बताया। अब ये तरीका बताया, तरीका कहां से बताया मैंने मुग्धा जी? ये सम्यक ज्ञान चंद्रिकी की लेश्या मार्गणा का मैंने आपको रेफरेंस दिया था। लेश्या मार्गणा में जो स्पर्शन क्षेत्र की बात आई ना, सम्यक ज्ञान चंद्रिका में जो उन्होंने बताया था, वहां पर ये तरीका बताया कि ऐसा निकालने का। वहां से लेकर अपने यहाँ पर इन्होंने क्या बोल दिया? सीधा इसका संख्या ये, लेकिन हर जगह यही रहेगा इनका, ये संख्यात बहुभाग, फिर उसका संख्यात बहुभाग, फिर उसका संख्यात बहुभाग। और ये बात वहां पर सम्यक ज्ञान चंद्रिका में लेश्या मार्गणा में आप जीव कांड में देख लेंगे तो आपको और स्पष्ट हो जाएगा। मैंने लिखाया भी था, याद आया ना आपको? जी, हाँ। देखा भी था। ठीक है, कोई बात नहीं। अपन अब इतना समझ गए बहुत है, अपन ज्यादा समझ रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं समझने का, भी आगे बढ़ने का। चलिए, इतनी विशेषता है कि अब विशेषता बता रहे हैं। क्या बता विशेषता क्या बता रहे हैं? कि वैक्रिक समुद्घात को प्राप्त, पढ़िए मुग्धा जी पढ़ना जरा। इतनी विशेषता है कि, इतनी विशेषता है कि वैक्रिक समुद्घात को प्राप्त राशि मूल राशि के असंख्यातवें भाग प्रमाण है। हाँ, क्योंकि तिर्यंचों में विक्रिया करने वाले जीव प्रचुर संभव नहीं है, यानी तिर्यंचों में ज्यादा जीव विक्रिया करने वाले नहीं है। नहीं, हाँ। यहाँ जब अपन ने पेज नंबर 38 पर देखा था, अपन 38 पेज पर बात कर रहे थे ना, जब मिथ्यादृष्टि की बात कर रहे थे, तो वहां पर अपन ने ज्योतिषी देवों को प्रदान किया था वैक्रिक समुद्घात। पेज नंबर 38 पर देख लो, पेज नंबर 38। और वो पुस्तक को नहीं, हम बार बार खोल नहीं सकता हूं मैं, आपको देखना पड़। पेज नंबर 38 में वहां पर जब चारों गति की बात थी, वहां किसकी बात थी? चारों गति के सासादान वाली मैंने बात कर रहे थे वहां पर। तो वहां सुनो, मेरी बात सुन लो सिर्फ। वहां पर जब कर रहे थे वह मिथ्यादृष्टि की बात है। पेज नंबर 38 पर चारों गति के ओक प्ररूपणा की बात चल रही है। अभी सुन लो, बात सुन लो, वहां समझ लें। तो वहां पर देव गति में ज्योतिषी देवों को, 7 हाथ के ज्योतिषी देवों को मुख्य करके बात निकाली थी कि ज्योतिष देवों की वो संख्या है। अब क्या है, जो देवों से नारकियों की संख्या उससे कम है तिरंचों की संख्या थी। किसमें? मिथ्या दृष्टि में हो सकता है कि उनकी जगह तिरंचों की ज्यादा है और नारकियों की, लेकिन उसके बाद में आता है काल में, मनुष्य का सबसे लास्ट में आता है। तो यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं? यहाँ बात क्या बता रहे? वैक्रिक में स्पेशलिटी क्या है कि संख्यात बहुभाग मत लेना, असंख्यात बहुभाग लेना। मतलब जब आप कषाय समुद्घात से वैक्रिक समुद्घात में आ रहे थे तो उसका भागार जो ना 5 नहीं लेना, 3 लेना, मतलब संख्यात का लेना, क्योंकि उसका बदल जाएगा। संख्यात का लेना, मतलब बड़ा कर रहे हैं, संख्यात का 5 लिया तो संख्यात का 9 भागार लेना पड़ेगा। क्या बताने, फिर से बताता हूं मैं, अर्थ समझने की कोशिश करो। इतनी विशेषता है कि, किसमें विशेषता है? जो 5 समुद्घात की बात कर रहे थे
हमने मूल राशि निकाल कर उनके संख्यात बहुभाग निकाल रहे थे, लेकिन वैक्रिक समुद्घात में क्या करना है यहाँ पर कि मूल राशि के असंख्यात भाग प्रमाण है, वो संख्यात भाग प्रमाण नहीं है, मूल राशि के असंख्यात भाग प्रमाण है। ठीक है, ये बताना था, क्योंकि तिर्यंचों में विक्रिया मतलब उन्होंने एक का भाग का नहीं किया, मूल राशि का असंख्यात भाग कर दिया, मतलब 1500 में सीधा उन्होंने 9 का भाग दे दिया, और जो राशि आएगी वो उन्होंने बता दिया कि इतनी भाग है। देखिए, हमको मूल राशि पता नहीं, इसलिए ऐसा लगता है अपन तो 1500 मान ली है, अपन तो 1500 मान करके कैसे निकालते हैं उसका तरीका समझ रहे हैं, है ना। तो 1500 राशि मूल है, असंख्यात का प्रमाण भी हमें नहीं पता, हमने 9 मान लिया, तो 1500 9 का भाग दिया, तो वैक्रिक समुद्घात किया गया। क्यों बता रहे हैं? वो ये बताना चाहते हैं कि तिर्यंचों में विक्रिया करते हैं कि हाँ करते हैं, लेकिन करने वाले कम है, करने वाले कम है, बस इतनी बात बता रहे हैं। इसके बाद क्या, यहाँ पर अवगाना का गुणाकार संख्यात गणांगुल अथवा एक गणांगुल है। अब जब उनके अवगाना निकालना है, उनको बात कर रहे हैं वैक्रिक समुद्घात की, तो उनके अवगाना का क्या लिया, संख्यात गणांगुल का ले लिया उन्होंने, बोला, और ये एक गणांगुल भी ले लिया। ये अपन निकाला था महामत्स्य की कितनी है, भ्रमर की कितनी निकली है, उसमें कौन विक्रिया करता कौन नहीं करता है, वो सब अलग है। उन्होंने सीधा उत्तर दे दिया, संख्यात गणांगुल लिया, अथवा भी लिख दिया, मतलब एक गणांगुल वाला भी विक्रिया कर सकता है, ऐसा उन्होंने बताया। मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो नहीं विक्रिया करेगा। आगे का पढ़िए, नेक्स्ट पेज पे। इसी प्रकार सम्यक मिथ्या दृष्टि, असंयत सम्यक दृष्टि और संयता संयत तिर्यंचों के भी स्वस्थान आदि के विषय में समझना चाहिए। राजीव भाई कैसे समझे? इसी प्रकार, राजीव कैसे समझे? इसी प्रकार कि जैसे अपन ने दूसरे गुणस्थान की 2048 निकाली थी, ऐसे ही हमने वहां पर निकाली थी कि तीसरे गुणस्थान की कैसी है, कि अवार काल जो था ये यहाँ पर 32 था, तो उसका 16 था, चौथे गुणस्थान का 4 था, और हमारे पांचवें गुणस्थान का 128 था, और राशि 512 थी। याद है ना, 16,384 चौथे गुणस्थान की थी, 4,096 तीसरे गुणस्थान की थी। थोड़ा वो याद रखेंगे, जो अपने द्रव्य प्रमाण अनुगम में निकाला था वो सरल था, वो प्रकरण तो याद आया कुछ? अशोका जी को याद आया, कस्तूरी जी को याद आ गया? याद आ गया। तो जैसे अपने 2048 को माना, यहाँ पर तीसरे गुणस्थान के लिए क्या लेंगे, 4,096 ले लेंगे, असह समदेश के लिए कितना लेंगे, 16,384 ले लेंगे, शहद के लिए मूल योग राशि कितनी ले लेंगे, 512 ले लेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, संख्यात बहुभाग निकालेंगे, फिर एक भाग का संख्यात बहुभाग, फिर ये संख्यात का बहुभाग, लेकिन विक्रिया करने वालों में अलग ले लेते, मतलब जहां पर होता है, बस इतनी बात इन्होंने बताया। तरीका समझ में आएगा तो भाव भाषण थोड़ा हो जाएगा। जैसे असंख्यात का भी हमें ज्ञान नहीं है, इसलिए केवल तरीका अपने को समझने का, इसी प्रकार का मैंने अर्थ बताया। अब आगे कहते मारणांतिक समुद्घात को प्राप्त करने के लिए, देखिए अभी तक उन्होंने 5 बताया था, अब ये तो बात हो गई, अब यानी कि अब ये उसकी तीसरे गुणस्थान की बात नहीं कर रहे हैं, चौथे की बात नहीं कर रहे हैं, पांचवे की बात नहीं कर रहे हैं, मारणांतिक समुद्घात की बात कह रहे हैं। दूसरे तीसरे चौथे पांचवे का नया प्रकरण शुरू हो गया। मतलब पहला पार्ट क्या था कि दूसरे गुणस्थान, तीसरे गुण, चौथे गुणस्थान, पांचवें दिन में उन्होंने सासादान के 5 समुद्घात का बताया। फिर बोला इसी प्रकार तीसरे गुणस्थान, चौथे गुणस्थान, पांचवें गुणस्थान में 5 समुद्घात की बात समझ लेना चाहिए। फिर से बताता हूँ, ये क्या है, पैराग्राफ चेंज नहीं ना आशा बहन, तो आपको थोड़ा सा अपने को ऐसा लगता है कि क्या बात मारणांतिक किसकी बात करें पता नहीं चलता। इन्होंने क्या किया है, तिर्यंचों में बात कर रहे हैं दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें गुणस्थान की, ये सूत्र नंबर 8 का पूरा विषय है। आचार्य टीका में बताते हैं कि तिर्यंचों में से 10 पद में से 7 पद होते हैं, 7 पदों में से 5 पदों का एक ग्रुप बनाया, एक ग्रुप बनाकर उसमें से दूसरे गुणस्थान सासादान का एक तरीका बताया कि कैसे निकालना, और उस तरीकों को बता के इसी प्रकार से तीसरे में लगा लेना, चौथे में निकाल लेना, पांचवें में लगा लेना। 5 के बाद में 2 बचे थे, कौन से बचे थे, मारणांतिक बचे थे और उपाद बचे थे। आचार्य उसकी विशेष बात कर रहे हैं। किसको समझ में नहीं आया? मुझको नहीं आया, आ गया। मंजुला जी सोच रहे हैं, प्रवीणा जी क्या हुआ, आप तो एकदम गाड़ी, आपका तो हाथ जल्दी उठता है। उठता है। मंजू जी अपन अच्छा किसकी बात कर रहे हैं? नहीं, आप तो ये आपका विषय हर जगह चल रहा है, सम्यक मिथ्या दृष्टि और संयता भी चल रहा है, यहाँ भी चल रहा है, और आपने पहले भी पढ़ लिया है। इसको समझना है अपने को,
त्रियंशों की समझ बात चल रही करेंगे तो मजा आएगा। क्या चल रहा है, विषय क्या चल रहा है अपना चल रहा है क्षेत्रानुगम का विषय। कौन सी मार्गणा चल रही है? तिरंज गति की मार्गणा चल रही है। तिरंज मार्गणा किसका चल रहा है? गुणस्थान प्रतिपन्न। तिरंज गति में गुणस्थान प्रतिपन्न कितने हैं? 2 से दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा 4 गुणस्थान प्रतिपन्न है। इनके जीवों की निकालने के लिए आचार्य ने क्या कहा? अरे भाई, हमने तुमको द्रव्य प्रमाण अनुगम में दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे की संख्या निकाली थी। उस संख्या को कैसे करना कि उसका संख्यात बहुभाग करना, फिर एक करना, ऐसे कर कर तुम उसके हर एक पद की निकाल लेना। तो इससे क्या हो गया? हम कह रहे कितने जीव, मतलब कितने जीव स्वस्थान वाले, कितने विहार अवस्था स्थान, फिर जब कितने जीव निकल गए तो उसकी अवगाहना लेकर उसका क्षेत्र निकाल लेना, उससे गुणा कर देना, फिर कहां से कहां तक जाते हैं उसकी बात को कर लेना। जैसे अब यहाँ पर जब कहां से कहां तक जाते हैं, अपन बात कर रहे हैं तिरंज की। जब समझने की कोशिश करो सबको समझ में आएगा। तिरंज सासादान वाला है। अब अपन बात करेंगे मारणांतिक की। किसकी बात करेंगे उषा जी? मारणांतिक की। बताओ मारणांतिक साधन वाला करके कहाँ जाएगा? नरक में तो आप जाने नहीं देंगे, आपने पासपोर्ट नहीं दिया, क्योंकि नरक में तो सासादान में मर के कोई जाता नहीं है। जाता है कोई? नहीं जाता। नियम है। लेकिन देव में जा सकता है, मनुष्य में जा सकता है, तिरंज में जा सकता है। नहीं जा सकता। अब अपन कौन से पुस्तक का स्वाध्याय कर रहे हैं? चौथी पुस्तक का क्षेत्रानुगम। ठीक है ना? अब क्षेत्रानुगम कर रहे हैं तो अगर वो मरकर तिरंज, सासादान वाला मरकर तिरंज होगा तो उसका क्षेत्र तो वही का वही हो गया। हो सकता है उसके घर के नीचे जहां वो बैठा था उसी के नीचे फिर से पैदा हो गया, तो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। वो मनुष्य बना तो उसको भी कंसिडर नहीं करेंगे कि मैं यहीं पर मध्यलोक के मध्यलोक में रहा। हाँ, वो देव में गया तो हमें पता है कि तिरंज सासादान वाला मरकर देव गति में ऊपर तक जा सकता है। मिथ्या दृष्टि जाते हैं कि नवे ग्रह तक तो नहीं जाएगा वो, क्योंकि अगर वो ये सासादान, लेकिन अगर सासादान वाला जा भी सकता, पंचेंद्रिय है, और अगर कोई मतलब कुलिंगी है तो जा सकता, 12-16 जा सकता, ऊपर तक जा सकता है। ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा उसको? 6 राज्यों तक, 16 स्वर्ग तक जा सकता। नहीं 16 तक जाएगा। 12वें स्वर्ग तक वाला तो मरकर तिरंज में आएगा। अपन अभी तिरंज से देव में जा रहे हैं, अब 12वें को तो देव से तिरंज में ला रहे हैं। अच्छा, हाँ, रूल में फिर से बता देता हूँ। 12वें स्वर्ग का मरकर देव तिरंज हो सकता है, 13वें का नहीं हो सकता है, वो रूल है। 14 का नहीं हो सकता, आगे का नहीं हो सकता, वो मनुष्य होगा। अपन बात कर रहे हैं तिरंज गति की बात चल रही है अपनी। वो तो देव गति में जाएंगे ना, अभी तो देर है। तो अभी अपन तिरंज गति की बात कर रहे हैं, तो तिरंज सासादान वाला मरकर कहाँ जा सकता है कि उसको देव में ले जाना। तो देव में जाएगा तो जाएगा ऊपर तो जहां तक 16 स्वर्ग तक जा सकता है, तिरंज मरकर जा सकता है। यो स्वर्ग 16 उपजावे, चाहे वो कैसा भी हो, जा सकता है, 16 स्वर्ग तक जा सकता है। तो लेकिन ये स्पर्शानुगम में नहीं आ जाएगा, फिर क्षेत्रानुगम में जाएगा। स्पर्शानुगम में नहीं आ जाएगा, फिर ये स्पर्शानुगम में आ जाएगा। फिर ये नहीं स्पर्शानुगम में तो आज तक ये जीव 3 काल में कहां तक स्पर्श किया। वर्तमान काल में लंबाई तो उतनी रहेगी, संख्या बस वो अंतर बदल जाएगा थोड़ा, है ना? अच्छा, उसमें 3 काल का आ जाएगा। हाँ, अभी दंड तो बनेगा ऊपर। वो जा रहा एक जीव भी जाएगा तो वो क्षेत्र टोटल कितना बनेगा वो अपने नंबर पर डिपेंड करेगा। लेकिन ऊपर क्षेत्र तक उत्पन्न हो सकता तो लंबाई तो उतनी लेनी ही पड़ेगी उसकी। ठीक है ना? मतलब देव, पहली बात तो क्या है कि यहाँ पर मारणांतिक समुद्घात करेगा तो कौन करेगा? जो वर्तमान में तिरंज गति वो करेगा। जी, वर्तमान का काल का भी आ गया ना इसमें, वर्तमान काल का भी आ रहा है। वर्तमान का ही चल रहा है ना, अभी अपना स्पर्शानुगम शुरू नहीं हुआ, अभी देर है। वो आपका दिन में चल रहा है, अभी क्षेत्रानुगम चल रहा है अपना। हाँ जी। और अभी पुस्तक चौथी चल रही है जी। हाँ, तो जो आप पढ़ चुके हैं आप लोग, तो ये मरणांतिक समुद्घात है, मरणांतिक समुद्घात इसकी बात चल रही है। तो इसमें मुख्यतः तिरंज कहाँ जाने वाले होंगे? देव गति के जाने वाले की बात होगी। इसको पढ़ेंगे स्पष्ट हो जाएगा आपको। चलिए पढ़िए आगे, पढ़ना जरा मरणांतिक का। ये पंचम गुण स्थान वाला तिरंज जाएगा या दूसरे वाला भी जा सकता है? 16 स्वर्ग में अनुवृत्ति होगा वही जाएगा ना, पंचम गुण स्थान वर्ती। सासादान वाला जा सकता है ना, मिथ्या दृष्टि तो जा सकता है। मिथ्या दृष्टि ये आपको दूसरे गुणस्थान से अगर इतनी वो हो रही है तो मैं तो जो नवे ग्रह तो मिथ्या दृष्टि भी जा रहा है। तिरंज की बात है ना। अच्छा, तिरंज 16, देखिए तिरंज कह रहे हैं, कहीं नहीं लिखा है। यो तिरंज 16 स्वर्ग तक जाता है।
हाँ जी जाते हैं, परंतु अनुवृत्ति कुछ ख्याल है, पक्का नहीं ख्याल है। अनुवृत्ति चलिए, में छोड़िए। पंचम गुण स्थानवर्ती होते हैं ना। किसके लिए? अरे अणु पंचम गुणस्थान में पालन कर रहा था, उसने देवगति का बंद कर लिया है वहां का, उस गुणस्थान गिर गया, अब उसकी आयु मान लो नहीं घटी, आयु का पूरा नहीं था, तो जाएगा वहां पर जाके उस वो बस मिथ्या दृष्टि मर के जाएगा वहां पर। मान लो किसी ने, क्योंकि सासादान से पहले ही ना उसे मरणांतिक समुद्घात करा, उसकी आयु तो बन गई है ना, हाँ जी आयु बन गई है। आयु बनने पहले बड़े हो सकता है कि वो जो हायर के गुणस्थान में होगा, और आयु बन गई तो अब उसकी अपर्तना नहीं होगी। आयु के अगर 8 अपकर्ष काल उसके निकल गए हैं, आयु का 8 अपकर्ष काल मिल गए, तो जहां की जितनी स्थिति बनी है उतनी आयु होगी और वो बनेगी। हाँ, उसके अपकर्ष काल आएंगे, आयु के 8 अपकर्ष काल, उसमें भले उसका स्थान गिर सकता है कि 16 की बांधी और 12 की आ जाए, वो सब बात हो सकती है, ठीक है ना। अभी तो अपने तो ये बात लेनी है कि वो कहां तक जा सकते कि राजू को लेंगे। यहाँ पर उन्होंने खोल के भी नहीं बताया कि वो कौन सा स्वर्ग का ले रहे हैं। हम तो बता रहे हैं आपको कि ये देव गति वाले जीव लेने पड़ेंगे, और देव गति वाले जीव सूर्य स्वर्ग तक जा सकते हैं, तिर्यंच और मनुष्य जा सकते हैं। मैं ये बात, वो क्या है कि जैसे नवे ग्रह तक समग्र दृष्टि नहीं जा सकता है क्या? जाते जा हैं। सकते हैं। जाता है, जाते लेकिन हैं। मिथ्या दृष्टि भी तो जाता, मिथ्या दृष्टि भी तो जाता है ना। हाँ जी, परंतु वो दोनों- मुनि बन के, जो मुनि बनेंगे द्रवलिंगी, मैं कहा कह रहा हूँ कि नवे ग्रह की बात कर रहा हूँ, मैं तो 16 स्वर्ग तक की बात कर रहा हूँ ना। हाँ जी, आप अपन अभी आप इसका अब मुनि जाता, आप उसको मुनि मान रहे हैं क्या मिथ्या दृष्टि को? नहीं वो द्रवलिंग पूरा पालेगा ना, मंद अरे, कषाय से शुभलेश्या में उसका- मरण होगा तो अभी जाएगा। उससे अभी अपने को उससे मतलब अभी मिथ्या दृष्टि है, जा सकता है। हाँ जी द्रव्यलिंगी तो उसकी ड्रेस है ना। हम्म। तो आप भी देखिए कि मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी जाता, वो ठीक है, वो तो रूल है, वो रूल अलग है कि जो कौन मिथ्या, अभी हमने पूछा कौन मिथ्या दृष्टि जाता है, लेकिन हम तो कहते हैं कि चाहे कोई भी जाता हो वो नवे ग्रह तक जाएगा, तो राजू की डिस्टेंस उतनी होगी कि सम्यक दृष्टि के लिए राजू की डिस्टेंस अलग है, उस मिथ्या दृष्टि के लिए अलग है। नहीं, अलग नहीं देखिए, बराबर है। अच्छा, आप ही बताओ मुझे, 12 स्वर्ग तक जो वो कांजी पीने वाले और ये सब चले जाते हैं, और 12 स्वर्ग तक क्या श्रावक नहीं जाते हैं क्या? क्या सभी श्रावक सूर्य, अरे पार्श्वनाथ भगवान ही 13 स्वर्ग में गए थे। पार्श्वनाथ भगवान कहां से आए थे? 13 स्वर्ग से आए थे, 16 स्वर्ग में थोड़ी गए थे। वो तो पहले दूसरे में भी जा सकते हैं। हाँ, जा सकते, तो वो भी जा सकते हैं। कांजी पीने वाले जब 12 तक जा सकते हैं, तो ये नियम है कि कौन कहाँ मिथ्या दृष्टि कहां से कहां तक जा सकता है। तो देवायु का जो बंद हुआ है, वो बंद होना मंद कषाय का फल है। सही है। मंद कषाय में देवायु जो बनती है, देखो देवायु बनने के 2 कारण बताएं, एक सम्यक दर्शन और दूसरा मंद कषाय। 2 सूत्र है तत्वार सूत्र में, देवायु बनने के 2 सूत्र हैं। सम्यक दर्शन का तो दूसरा सूत्र है, पहले तो बताया मंद कषाय वाले की बात बताया, उसके बाद में बताया कि सम्यक दर्शन के वो एक अलग से बताया कि जो सम्यक दृष्टि है उसके नियम से ही देवायु बंधेगी। अगर मनुष्य तिरंज सम्यक दृष्टि है तो नियम से देवायु बंधेगी, वो तो नियम नंबर 2 है। लेकिन तो उसके ऊपर पहले, चढ़ेगा, ऊपर लेकिन ऐसा नहीं चढ़ेगा। कि उसके सम्यक दृष्टि है तो इसका मतलब नहीं कि उसके कषाय तीव्र होगी। जनरल रूल तो क्या है कि मंद कषाय सम्यक दृष्टि हो या मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दृष्टि भी मंद कषाय वाला हो तो वो ऊपर जा सकता है, देवायु में जा सकता है। तो मिथ्या दृष्टि भी मंद कषाय वाला है तो 16 स्वर्ग तक उत्पन्न हो सकता है। मिथ्या दृष्टि शांत रहता है। अरे जब 90 ग्रह तक हो सकता है तो मिथ्या दृष्टि कोई अन्य भी है, और अगर कपड़े वाला भी है, अभी द्रव्यलिंगी नहीं, साधु नहीं है, तो भी वो 16 स्वर्ग तक जा सकता है। जा सकता है। अनुव्रतों का पालन करेगा ना, 16 स्वर्ग तक जाएगा, 12 स्वर्ग से ऊपर। बाहर में व्यवहार में अनुव्रतों का पालन करता है वो। तो 12वें स्वर्ग में क्या बिना अनुव्रत के पालन किया जाएगा? हाँ जी चले जाएगा, अन्य मत वाले चले जाएंगे जाते हैं ना, 12 स्वर्ग तक जाते हैं। 12 स्वर्ग तक मंद जाते हैं। कषाय। उससे 12वें आगे स्वर्ग तक अनुव्रति। तो 12वें स्वर्ग तक बिल्कुल खुलासा त्रिलोकसार में आया, कांजी पीने वाले, मन्य के, हाँ जी ये हंस देव जाते के, हैं। ये सब जाते हैं त्रिलोकसार में, सब बिल्कुल जाते गाथा है हैं। 12 स्वर्ग। हाँ जी ठीक है ना, वो तो अपना प्रमाण ही है ना। तो मेरा तो मतलब है कि मिथ्या दृष्टि जिसकी देवायु बंदी है, वो अगर सासादान वाले तो ऊपर देवायु की तरफ मरणांतिक समुद्घात करेगा। इतनी बात मेरे को कहने का जी। ठीक है, चलिए और भी क्लियर हो जाएगा।
ये जो मारणांतिक समुद्घात करते हैं तो उनकी आयु पहले बंधी होती है। हाँ। आयु मेरे बंध आपकी बात आपको जो बार बार मुझसे 16 सर्ग में बोल रहे हैं ना, अनुरुद्ध महावत का बोल रहे हैं, तो मुझे ये बताइए कि 13वें 14 15 16 सर्ग में मिथ्या दृष्टि है कि नहीं है? मिथ्या दृष्टि तो है जी, व्यवहार से जो अनुरत वो पालते मिथ्या हैं। दृष्टि तो यहाँ तो कहीं नहीं लिखा कि पांचवें गुणस्थान का द्रव्य लिंगी जाएगा 13 से ऊपर। जैसे ग्रीवेक में तो ये लिखा, ये बात हम लोग को जिनवाणी में आती है कि जो मुनि व्रत है सच्चा जैन दर्शन को 28 मूलों का नित्याचार हाँ पालन जी। कर रहा है और समग्र दृष्टि नहीं है, ऐसा मुनि ही नवे ग्रीवेक से ऊपर जा सकता है। लेकिन ऐसा पढ़ने में तो अपने कभी नहीं आया कि 13वें 14 15 सर्ग में ऐसा मिथ्या दृष्टि जो कि ब्रह्मचारी है, जिसके 3 प्रतिमा है या 4 प्रतिमा है, वो जाएगा, ऐसा नहीं आया कहीं भी। ये तो आया कि जो श्रावक व्रत को पाल करता, श्रावक 16, वो बात जो आप बोल रहे हैं ना कि जो श्रावक है और जो अनुव्रतों का पालन कर रहा है वो 16 सर्ग तक जाता है, 9वें ग्रीवेक तक नहीं जाता, वो बात लेनी है वहां पर। हाँ जी, जो वही- छड़ाला की वही बात है ना, आती है वो हमें। ये बताना हाँ है जी। जो श्रावक है अनुव्रतों का पालन कर सकता है, वो 9वें ग्रीवेक में नहीं जाता है। आप हाँ बोल रहे जी। हैं जाता है, मैं बोलता हूँ कि 9वें ग्रीवेक में वो नहीं जाता है। वो 9वें ग्रीवेक तक नहीं 9वें जाता, तो ग्रीवेक कहाँ नहीं तक जा जाता। सकता है कि वो 16 सर्ग तक जा जाता है। हाँ जी, 16 सर्ग तक वो जाएगा। तो सम्यक ये दृष्टि की तो बात है ना पंडित जी, श्रावक की जो है 16 स्वर्ग तक। अरे ये तो बात हो गई, ऐसा नहीं इतनी है। आप दो अलग अलग बात कर रहे हैं। आप लोग समझने का, मेरे को तो एकदम स्पष्ट हो रहा है। पहले तो ये बताएं कि ये बात भेद, अपन बात करेंगे सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि। तो 9वें ग्रीवेक तक सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि दोनों उत्पन्न होते हैं। पॉइंट नंबर 1 हो गया। अब ये होते हैं कि जो 9वें ग्रीवेक में मिथ्या दृष्टि उत्पन्न होते हैं वो कौन है? कि जिन्होंने जैनेश्वरी दीक्षा धारण की, 28 मूलगुणों का पालन कर रहे हैं, ऐसे मुनि ही 9वें ग्रीवेक, ऐसे मिथ्या दृष्टि मुनि, द्रव्यलिंगी मुनि ऊपर जाते हैं। पॉइंट नंबर 2 क्लियर हो गया। अब जो श्रावक है वे 16 सर्ग को पालन कर, मतलब सारे अनुव्रत 5 गुणस्थान वाला है, मतलब सभी 12 व्रतों को पालन कर रहा है। वो जो है मतलब 5 अनुव्रत, 3 शिक्षा व्रत, 4 शिक्षा व्रत, 3 गुण व्रत, ये 12 व्रतों का जो पालन कर रहा है, ऐसा श्रावक मरकर ग्रीवेक में नहीं जा सकता। आप 16 सर्ग तक जाएगा। वो हाँ जी, यहाँ सही पर है। ग्रीवेक नहीं जा सकता, ठीक है ना? नहीं जा सकता। लेकिन हाँ जी। मिथ्या दृष्टि 13वें 14 15 जो 16 गुणस्थान में, ये कहीं नहीं पढ़ने में आया है कि जो 5वें गुणस्थान का जो श्रावक की प्रतिमा धारण कर रखी है, जो वो करता है, वो श्रावक जो है 13वें 14 15 16 गुणस्थान तक जा सकता है। ऐसा नहीं आया, ऐसा नहीं आया, ठीक है ना? हाँ, ये जरूर आया कि कांजी वाले वगैरह ये दूसरे वाले जो है, ये जब पालन करते हैं ऐसे, तो वो कांजी वाले और हंसदेव को क्यों बताया कि इतनी मंद कषाय वाले जीव हैं, लेकिन चूंकि मिथ्यात्व सहित है तो ये 12वें गुणस्थान तक। कांजी का क्या मतलब है? सहस्त्रार सर्ग 12वें का। कांजी तो ये पीते ना, सफेद सफेद जो होती है, कांजी वांजी पी के रहते हैं जिंदगी में। अच्छा, नशा। ये मैं कहता चावल का पानी को भी कांजी बोलते हैं। चावल के पहले आटे का हाँ, चावल के या पानी, आटे का पानी जो होता है ना, उनको सबको पहले उसके लिए वो, आप वो है ना, पहले के जमाने में पतंग वतंग उड़ाते थे तो आटे की तो बनाते थे, वो हाँ, लाई नहीं, बनाते थे, आटे बनाते थे। चुपकाने और ये मंजुला जी जानते हो कि आटे की राब बनाते हैं, पतली पतली। हाँ, हाँ, तो ये सब बस वो, पतली हैं? खिचड़ी टाइप। हाँ, पतली खिचड़ी बस ऐसे, बस वो एक ऐसे सादा पानी की तरह से पी लेते, मतलब। आटे के रहती है। आपको उनके लंच की इतनी चिंता क्यों हो रही है? अपने सम्यक दर्शन की चिंता करो ना आप, लंच की। उनके रात को उतने लंच की चिंता कहां से हो गई? उनके लंच के छोड़ो, ठीक है। मतलब अभी उस बात को अपन देखते हैं कि 13वें 14 15वें में क्या जैनी ही जाते हैं, ऐसा मैंने नहीं बड़ा, मतलब क्योंकि अगर आप श्रावक प्रतिमा जैनी ही पालन जाते करते हैं। हो, हैं? जैन ही जाते हैं 13 14 15 16 में। 12वें से ठीक है, ऊपर सब तो- जैन जाएंगे। उषा जी, अन्य नहीं हाँ जी। जाएंगे? नहीं जाएंगे। चलो, बारहवें तो इसको अपन और जैन धर्म पालने वाले जाएंगे। जैन धर्म पालने वाले जाएंगे 12वें स्वर्ग से ऊपर। नहीं 12वें नहीं, स्वर्ग से ऊपर। आपकी बात मतलब मुझे तो इसका बताइए, वो अपन चेक कर लेंगे, उसको कोई बात नहीं है। मेरा तो ये बताना है कि आपने कहाँ पर पढ़ा है, क्योंकि मैं ये आपको जो बता रहा हूँ कि आपने
एक कांजी वाले, ये तो मैंने त्रिलोकसार की गाथा में पढ़ा है मैंने। त्रिलोकसार में आया कि ये ऐसे जीव मंद कषाय में जिन्होंने कि अभी कोई पालन नहीं लिया, जैन का कोई भी पालन नहीं कर रहे, वो तो मतलब वो नहीं कर रहे, वो लोग भी मंद कषाय 12 स्वर्ग तक जाते हैं। ये बात तो वहां पर लिखी है, ठीक है ना। तो अब ठीक है, चलो बढ़ेंगे आगे। हाँ जी, हाँ जी, पढ़ू। हाँ जी। मारणांतिक समुद्घात को प्राप्त हुए सासाधन सम्यक दृष्टि तिर्यंच कितने क्षेत्र में रहते हैं? सामान्य लोक आदि 4 लोकों के असंख्यातवे भाग प्रमाण क्षेत्र में और 2.5 द्वीप से असंख्यात गुणे क्षेत्र में रहते हैं। ओघ राशि को आवली के असंख्यातवे भाग से भाजित करने पर मरने वाली सासाधन सम्यक दृष्टि तिर्यंच राशि होती है। फिर भी आवली के असंख्यातवे भाग से भाजित करके एक कम उससे गुणित करने पर मारणांतिक समुद्घात को प्राप्त राशि होती है। फिर भी क्या मतलब, क्या निकला इन्होंने? देखो, पहले तो जितने सासादान में जितने जीव हैं, तिरंज गति के जितने जीव, जो अपन ने 1500 माने थे, कितने माने थे? 1500 माने थे। अपन क्या निकाल रहे हैं? मारणांतिक समुद्घात की बात निकाल रहे हैं। तो अभी उसमें लिख रहे हैं, पहले निकाल रहे हैं, पहले पॉइंट में मरने वाले, दूसरे निकाल रहे हैं मरने वाले लेकिन मारणांतिक समुद्घात करके मरने वाले, तीसरा पॉइंट निकालेंगे मरने वाले मारणांतिक समुद्घात करने वाले लेकिन विग्रह गति से जाने वाले। प्रियंका जी, प्रवीणा जी, 3 बात हो गए। अपने को मारणांतिक समुद्घात निकालना है तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? सासाधान गुणस्थान में कितने जीव है। सासाधान गुणस्थान में सब जीव तो मरने वाले नहीं है, कुछ जीव तो गिरकर नियम से पहले गुणस्थान में आ जाएंगे, क्योंकि सासाधान गुणस्थान में मरण होता है, बात सही है, लेकिन सासाधान गुणस्थान में सबका मरण हो जाए बात थोड़ी नहीं। कोरोना काल में सब मरते, सबका मरण तो नहीं होता ना, हुआ ना। सासाधान गुणस्थान में मरण होता है लेकिन सबका थोड़ी नहीं होता, जिसकी आयु पूर्ण हो जाती है उसका मरण होता है। तो पहले क्या निकालेंगे? तिर्यंच सासाधान की ओघ राशि। दूसरे पॉइंट पर क्या निकाला मुग्धा जी? मरने वाले जीवों की राशि। अब हमको तो मारणांतिक समुद्घात निकालना है, तो क्या मरने वाले सब जीव नियम है कि सभी मारणांतिक समुद्घात करेंगे? नहीं 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 नहीं। तो वो मरने वाले मारणांतिक समुद्घात करने वाले कितने हैं? अब मारणांतिक समुद्घात करने वालों में भी विग्रह गति से जाने वाले कितने हैं और ऋजु गति से जाने वाले कितने हैं? कितना लॉजिकली बात कर रहे हैं। हमको क्या निकालना? मारणांतिक समुद्घात। मारणांतिक समुद्घात कौन से गुणस्थान में? दूसरे गुणस्थान में। दूसरे गुणस्थान में काल इतना कम है, एक समय से 6 अवधि तक है, उसमें जितने जीव है उसके अंदर, क्योंकि अगर संचय की अपेक्षा देखें तो है बिल्कुल चावल, लेकिन सबका सब जीव मरेंगे ये थोड़ी नहीं कि सासाधान गुणस्थान सबको, तब तो फिर कोई जाएगा ही नहीं, फिर तो कोरोना हो गया। सासाधान गुणस्थान में जीव जाने वाले बिना मरे पहले गुणस्थान में आ जाते हैं और फिर वापिस चढ़ के सम्यक दृष्टि में हो जाते हैं। तो पहले निकालेंगे सासाधान गुणस्थान में मरने वाले जीव कितने हैं। फिर मरने वाले जीव हैं तो सभी कहां पर जाएंगे? मरने वाले जीव जो है क्या सब मारणांतिक समुद्घात करेंगे कि नहीं करेंगे? अच्छा, करेंगे सभी मारणांतिक समुद्घात, लेकिन क्या सभी विग्रह गति में जाकर मरेंगे कि ऋजु गति में जाकर मरेंगे कि दोनों में होंगे? तो सबके अलग अलग राशि निकाल रहे हैं। तो पहले पॉइंट में देखो, आप पढ़ो, यहां से फिर से पढ़ लो इनको सबके लिए। ओघ राशि के आवली के असंख्यात भाग से, मतलब आवली का असंख्यात भाग मान लो 3 है, मान लीजिए वो 1500 ओघ राशि है, तो मरने वाले जीव कितने? अब लोग ज्यादा मानना पड़ेगा। आवली का असंख्यात भाग मरने वाले 1500 में से बहुत ज्यादा मतलब होंगे। 1500 अपने जीव माने थे तो मान लो 500 मान लो, कुछ भी मान लीजिए, मतलब बहुत ज्यादा है। तो 1500 में से कितने मानेंगे? बोलो, 500 मानेंगे तो 300 आ जाएंगे, 5 से 1500, 50 मान लीजिए, 50 आवली का संख्या तो 50 मान लीजिए, तो कितने जीव हो गए? 300 जीव हो गए, ठीक है ना? 300 जीव हो गए, मतलब ऐसा मान लिया अपन ने। तो ये तो हो गए। अब 300 जीव को फिर आवली के संख्या भाग से दिया, फिर 5 से भाग दिया तो 60 जीव आ गए। तो 60 जीव कौन से हो गए कि मारणांतिक समुद्घात को प्राप्त होने वाली राशि है। मतलब इस तरह से उसको निकालने का, ठीक है। चलो आगे चलो। फिर भी आवली के असंख्यातवे भाग से भाजित करने पर रज्जु मात्र आयाम की अपेक्षा मारणांतिक समुद्घात को प्राप्त एक समय में संचित जीव राशि होती है।
अब रज्जु प्रमाण के लिए आए, सोधम ऐशान ऊपर जा रहे हैं, एक एक राजू ऊपर इन नीचे के स्वर्गों में उत्पन्न होने वाले ज्यादा जीव होंगे। अपन अभी बात रहे उत्पन्न, मतलब ये तीरंज गति से जाएंगे, मानव समुदाय करेंगे, तो तीरंज देह में जाने वाले सोधम ऐशान और इनमें जाने वाले कम होंगे, इनमें जाने वाले ज्यादा होंगे, इनमें जाने वाले ज्यादा होंगे, ऊपर के स्वर्गों में कम होंगे। तो उन्होंने रज्जु प्रमाण उसका क्षेत्र ले लिया। रज्जु मात्र आयाम की अपेक्षा मानव समुदाय प्राप्त एक समय में संचित जीव राशि होती है, मतलब एक समय में भी इतनी जीव की संचित राशि हो सकती है। फिर क्या है, इसे आवली के असंख्यातवें भाग से गुणित करने पर मारणांतिक समुद्घात के काल में संचित हुई राशि होती है। हाँ, मतलब एक समय में गए और मारणांतिक समुद्घात बोले एक समय वाला जो मतलब करने वाले, तो मारणांतिक समुद्घात जो पूरा काल है अंतर्मुख, उतने काल के अंदर कितनी संचित राशि होगी उसको उन्होंने निकाल लिया। इसे संख्यात प्रतरांगुल से उनकी हाइट से गुणा कर दिया। बोलो, इसे संख्यात प्रतरांगुलों से गुणित राजू से गुणा करने पर मारणांतिक क्षेत्र होता है। क्या हुआ, समझने का प्रयास पढ़ के मत सुनो। हमें मारणांतिक क्षेत्र निकालना है, हमें 3 चीज निकालनी है। अवगान कितने हैं वो हमने निकाल लिया कि भाई कितने मारणांतिक वो जाने वाले हैं, उनकी जो है अवगाना कितनी है उसको निकाल दिया। कहां से कहां तक जाते हैं तो उन्होंने राजू की डिस्टेंस ले लिए कि ऊपर जाएंगे तो राजू है। इसका मतलब क्या, राजू क्यों लिया कि उन्होंने देवगति में जानने वाले की अधिकता को ले लिया। अब देवगति में अधिकता वाले क्या लिया कि ऊपर के 13, 14, 15 स्वर्ग वाले कम जाएंगे, बहुत कम जाएंगे, उनकी कोई मतलब नहीं है। उन्होंने नीचे राजू प्रमाण जीव में जो है जितने स्वर्ग है वहां तक ही उन्होंने जो है उन जीवों को ले लिया। बस इतना बड़ी बात है। यहाँ पर क्षेत्र में अलग अलग करके नहीं बता रहे कि कौन तिरंज मर के पहले स्वर्ग में जा रहा, कौन दूसरे में जा रहा, कोई तीसरे में जा रहा, ऐसा अलग अलग विधान डिटेल नहीं दिया। सामान्य से बात किया कि कितना होता है, तो जहां पर जिसकी प्रधानता हो उसको ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं कि बाकी सबका क्षेत्र उससे कुछ अधिक होता, थोड़ा सा अधिक होता है तो उसी के अंदर समझा जाता है कुछ अधिक। बाकी क्योंकि ऐसा थोड़ी नहीं है कि जो मारणांतिक समुद्र करके मनुष्य में इस कोने से उस स्वयं रमन समुद्र से 2.5 द्वीप में आ रहे हैं, तो जितना आधा राजू है उतना ट्रेवल तो करेंगे नहीं करेंगे, और मारणांतिक समुद्र करेंगे आधा राजू तो करेंगे नहीं करेंगे। तो उसका कुछ तो क्षेत्र है, और उस क्षेत्र इतना है कि उसको कुछ अधिक में वो सब क्षेत्र आ जाएगा। लेकिन समझना क्या है, समझना ये कि पहले उन्होंने निकाले कितने जीव, फिर उनकी अवगाना ली, फिर उनका जो है कहां से कहां तक करेंगे, और उन तीनों को गुणा करके बोलते कि ये उनका क्षेत्र होता है। बस आगे इसी प्रकार असह समदृष्टि और संयता सहित तिरंजों के मारणांतिक समुद्घात के विषय में कहना चाहिए। देखिए, संयता सहित में मारणांतिक समुद्घात लिया है, चौथे गुण स्थान में भी लिया है। हाँ, संयता सहित में उपपाद नहीं लेते, बस सम्यक मिथ्यादर्शी जीव में मारणांतिक समुद्घात नहीं लिया। तीसरे गुण स्थान में मारणांतिक समुद्घात उन्होंने नहीं लिया। अब कौन सा बच गया, उपपाद बच गया। अब उपपाद की बात करें, बोलो। उपपाद को प्राप्त सासावन समदृष्टि तिर्यंच कितने क्षेत्र में रहते हैं? सामान्य लोक आदि 4 लोकों के असंख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्र में और 2.5 द्वीप से असंख्यात गुणे क्षेत्र में रहते हैं। हाँ प्रवीणा जी, उपपाद क्या होता है? जन्म ले। हाँ, मतलब जो स्वर्गों में उपपाद लेने जन्म को, उसकी बात चल रही है कि उपपाद शैया? नहीं है, जन्म की बात चल रही, सैया की बात नहीं चल रही। शैया की बात नहीं चल रही है ना। उपपाद तो जन्म लेने के पहले समय की बात। उपपाद मतलब कहीं भी जन्म ले, नरक में भी जन्म ले, तो उसको यहाँ पर उपपाद ही कह रहे हैं हम लोग। ऐसा मत समझना कि उपपाद मतलब जो स्वर्ग की बिल्कुल व्हाइट कलर की चादर, बिल्कुल क्लीन एकदम शैया, उपपाद शैया, उसकी बात नहीं कर रहे हम, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। उपपाद मतलब जन्म लेने के पहले समय को, ठीक है ना। उपपाद, चलिए आगे क्या, उपपाद को उपपाद जन्म लेने वाले, क्या लिखा आगे, क्या लिखा? सासाधन सम्यक दृष्टि तिर्यंच कितने क्षेत्र में रहते हैं? सामान्य लोक आदि 4 लोकों के असंख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्र में और 2.5 द्वीप से असंख्यात गुणे क्षेत्र में रहते हैं। हाँ, यहाँ पर सासाधन सम्यक दृष्टि तिर्यंचों की उपपाद राशि का प्रमाण लाने पर मूल राशि को आवली के असंख्यातवें भाग से भाजित करने पर उत्पन्न होने वाली सासाधन सम्यक दृष्टि राशि होती है। अब अपना मेथड वही है
कि इनको उत्पाद निकालना, तो उत्पाद राशि का प्रमाण निकालना, मतलब कितने जीव निकालने हैं, फिर उनके अवगाहन लेंगे, फिर उनके डिस्टेंस लेंगे, 3 चीज होगा और क्षेत्र निकल जाएगा। जो तरीका है वो वही है। क्या तरीका है? पहले राशि निकाली, पहले कौन सी निकालती? मारणांतिक करने वाले की, तो मरने वाले की निकाली थी, मरने में मारणांतिक करने वाले की निकाली, उसमें मतलब ऋजु गति की निकाल सकते हैं, विग्रह गति की निकाल सकते हैं, वो अलग अलग निकाल सकते हैं। अब उत्पाद करने वाले की निकाली, तो क्या निकालेंगे? पहले स्टेप नंबर 1 में क्या निकालेंगे? पहले राशि निकालेंगे, कितने जीव उत्पाद कर रहे हैं। अब उन्हें निकालने का प्रमाण उन्होंने क्या बताया? मूल राशि को आवली के अपवाद, मतलब कोई सासादान गुणस्थान की जो मूल राशि तिरंज की, जिसको हमने 1500 माना था, क्योंकि यह तिरंज गति की बात चल रही है, सासादान गुणस्थान में तिरंज गति की बात चल रही है। तो अगर मान लो हमने उसको 1500 माना है, तो मूल राशि की आवली के असंख्यात भाग, आवली के असंख्यात भाग आपने 5 माना है, तो उसका असंख्यात भाग कितना हो गया? 300 जीव हो गए। मतलब 1500 5 मानेंगे तो ये 300 निकालने के लिए भाजित कर उत्पन्न होने वाली सासादान सम्यक दृष्टि राशि होती है। माँ क्या निकाला था पहले? मरने वाली, मारणांतिक करने वाली। यहाँ क्या निकाल रहे हैं? उत्पाद उत्पन्न होने वाली। निकाल लेते हैं मरने वाली, यहाँ क्या निकाला? उत्पन्न करने वाली। वहां पर मरने वाली में से मारणांतिक समुदाय बाद में निकाला था, यहाँ पर उत्पन्न होने वाली में फिर क्या निकालेंगे कि कितने मारणांतिक समुदाय करके आ रहे हैं? नहीं, आप समझे? हाँ जी, मरने वाले में क्या निकाल रहा था? क्या रहे हैं? कितने मरने वाले हैं, कितने मारणांतिक समुदाय करते हैं, कितने विग्रह गति से। कितने विग्रह गति से? यहाँ क्या निकालेंगे? उत्पाद करने वाले कितने हैं, लेकिन जो आए उत्पाद करने वाले वो कहाँ से आए, कौन से देश से आए, क्या वो मारणांतिक समुदाय करके आए कि बिना मारणांतिक समुदाय करके आए? मारणांतिक समुदाय करके आए तो विग्रह गति से आए कि ऋजु गति से आए? विग्रह गति से आए तो 2 मोड से आए, तो दूसरे दंड का जो है उसका जो फिर उसका क्षेत्र जो बन जाएगा कि उस समय जो है उसकी प्रदेश को नहीं फैले होंगे। पंडित जी, एक प्रश्न है। स्वामी का निर्वाण उत्सव आ रहा, भगवान महावीर स्वामी मोक्ष जाने वाले, जो कुछ भी समझना जल्दी से समझ लो, फिर कोई रहेगा नहीं। अब एक प्रश्न पूछना है। ये जो हाँ, लिखा है पूछो। सामान्य लोग आदि 4 लोगों के संख्यात्वे भाग परिमाण क्षेत्र में, तो ये मर करके एक इंद्रिय में भी जा सकते हैं। बहुत पहले पढ़ा था, कुछ याद है कि आचार्यों के 2 मत हैं। वो कषाय पाउड का वो वीरसेन आचार्य ने नहीं लिया, वो कषाय पाउड में गुणधर भट्टारक ने लिया, जो आपने पढ़ा है ना वो यहाँ पर कहीं भी सासादान को उन्होंने केंद्र में नहीं लिया। यहाँ पर अभी उसको भूल जाओ, जब उन कषाय पाउड पढ़ेंगे तब उसकी बात सकेंगे। तो ये सामान्य लोक में क्या लेंगे फिर? सामान्य लोग में एक मिनट उषा जी, आप जिन 2 बातों को मिक्स कर रहे हैं जी। एक तो बोल रहे हैं कि सासादान गुणस्थान वाले मरकर एक केंद्र में जाते कि नहीं जाते, वो बात को मिस कर रहे हैं, ठीक है ना। उसका तो ये कि क्षेत्र फिर ज्यादा लेना पड़ेगा, तो वो बात तो अलग हो गई। कि वो मैंने कहा कि वो बात यहाँ पर वीरसेन आचार्य ने धवला में नहीं ली है, मतलब वो नहीं मानते कि एक केंद्र में जाते हैं, ठीक है, ये बात बराबर। जो अपन कर्म कांड की बात करते हैं ना, कितनी प्रकृति की विच्युति होती है, उदय विच्युति की बात करते हैं अपन, तब आता है 5 की 9 की, वहां पर ये बात आती है कि 2 मत पाए जाते हैं। लेकिन जो दूसरा मत जिसकी आप बात कर रहे हैं वो कषाय पाउड की बात है, वो गुणधर भट्टारक की बात है। यहाँ पर तो सासादान वाले को अपन ने केंद्र में नहीं भेजा, वो त्रस में ही जाएगा, ठीक है। तो ये 4 लोग कौन से लगाएंगे? सामान्य लोग आदि 4 लोग। ये बात अलग हो गई, ये बात अलग हो गई। हमने 5 लोग लिए, पहले 5 लोग, अब 4 बोल रहे हैं, हम तो 5 लोग बता सकते हैं। कौन कौन से प्रवीणा जी 5 लोग? एक वो तो कौन है? युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। वो तो सर्वलोक है और अधोलोक है, मध्य लोक है, हाँ, और ऊर्ध्वलोक है। हाँ, तो उन्होंने पहले बताया था जब 4 लोग की बात करें तो 2.5 द्वीप को छोड़ना, मनुष्य लोग को छोड़ना। जब 3 द्वीप की बात करें तो 3 लोग की बात को छोड़ना। तो वो हमेशा ये उन्होंने पहले स्पष्ट कर दिया था कि जहां पर 4 लोग की बात करें वहां पर मनुष्य लोग को छोड़ा, जहां पर 3 लोग की बात करें वहां पर 3 लोग और मनुष्य लोग दोनों को छोड़ा। ये इन्होंने बात करी। चलिए आगे बढ़िए, पढ़ सकते हैं आगे अभी? हाँ हाँ पढ़ो पढ़ो।
मधु जी पढ़ो। हाँ, उत्पन्न कहाँ से पढ़ना है? मैं तो इधर उधर हो गई जिसमें सुन लेना। उत्पन्न होने वाले राशि के, यहाँ से है, पुनः एक दूसरे आमली के असंख्यात भाग से भाजित करने पर और एक कम उक्त भागहार से गुणित करने पर विग्रह गति में मारणांतिक समुद्घात से उत्पन्न होने वाली जीव राशि है। उत्पन्न होने वाली राशि के संख्यात बहुभाग प्रमाण जीव मारणांतिक समुद्घात करके उत्पन्न होते हैं, ऐसा कितने ही आचार्य कहते हैं। इसलिए इसको जानकर कथन करना चाहिए, किंतु इस विषय में कोई मध्यम नियम नहीं है। इसे आमली के असंख्यात। अरे प्रवीणा जी, क्या जानकर कथन करना चाहिए? उत्पन्न होने वाले जीवों की राशि को जानकर याद बहुभाग प्रमाण जीव वो तो हमको जानना ही है, वो तो हमको जानना ही, क्योंकि निकाल रहे हैं। वो तो प्रश्न में पूछा है कि हम तो राशि को तो निकाल रहे हैं, लेकिन जान कर उत्पन्न होने वाले हैं उनको उनको क्या जानना चाहिए? उनको हमको दोस्ती नहीं करनी है, उनको साथ में कोई मित्रता नहीं करनी, सर उनकी हमको संख्या को जानना है, उनकी संख्या को जानना है। तो संख्या को जानने नहीं, लेकिन संख्या को तो जान ही रहे हैं। तो यहाँ पर दो बात क्या आ गई? यहाँ पर दो बात ये आ गई, ध्यान से सुनना, पढ़ रहे हैं। ऊपर की लाइन में लिखा था उन्होंने पुनः एक दूसरे आवली के असंख्यात भाग से भाजित करना, मतलब विग्रह गति को कितने प्राप्त हुए, मारणांतिक समुद्घात करने वाले जितनी जीव राशि आई, क्या हुआ, क्या निकाला? पहले सासाधारण गुणस्थान में उत्पन्न होने वाले जीव की राशि निकाली। फिर क्या निकाला कि जो उत्पन्न हुए वो मारणांतिक समुद्घात करके आए तो उनकी निकाली। अब क्या निकाल रहे हैं कि जो मारणांतिक समुद्घात करके आए उसमें विग्रह गति से कितना है वो राशि निकालनी है। तो उस राशि को निकालने के लिए आवली के असंख्यात भाग से भाजित किया, ये एक उपदेश है। दूसरा उपदेश है कि आवली के संख्यात से भाग से देने का। तो जो भी सही हो जानना, आचार्य वीरसेन कहते हैं कि जानकर कर लेना। मैंने आपको जो आचार्य के जो उपदेश है, मैं नहीं बता सकता हूं कि कौन सा सही है और कौन सा गलत, ये जानना हुआ। स्पष्ट हुआ? समझ में? प्रवीण जी को स्पष्ट हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, क्या स्पष्ट हुआ? हाँ, क्या स्पष्ट हुआ सबको समझा दीजिए। मैं देखो, मैं बताता हूँ, ऐसे नहीं चलता अपनी क्लास में। अपनी क्लास में ऐसा नहीं चलता, आगे बढ़ो शैवशम का विषय ऐसा नहीं चलेगा। यहां मैं बता रहा हूं, ये मत चक्कर में पढ़ो। आप लोग बिल्कुल चिंता मत करो, आवली का असंख्यात भाग कहाँ लिया, क्या लिया, वो तो जिनागम का भगवान का विषय, मैं नहीं कह सकता। लिखना है यहाँ पर क्या लिखा है कि हमें अगर उत्पाद के निकाल लेती है और मारणांतिक समुद्घात की जीव की राशि निकालनी है, तो पहले क्या निकालेंगे कि कितनी जीव उत्पाद करने वाले हैं। फिर क्या निकालेंगे, फिर उनकी अवगाहना कितनी है, फिर उनको मतलब कहां से कहां तक जाएंगे और क्षेत्र निकालकर आपको उत्तर दे। जो क्षेत्र का उत्तर आया उसको 343 गणराज्यों से भाग करेंगे, तो लोक का असंख्याता भाग आता है कि नहीं आता है, या कौन सा भाग आता है, बहु भाग आता है, ये आता है, जो उत्तर बता देंगे। उसको 196 से डिवाइड करेंगे, जो अधोलोक का है बता देंगे। उसको 147 से डिवाइड करेंगे, कितना आता है। उसको 3 लोक से भाग करेंगे, कितना आता है। उसको 2.5 लोक से बात करेंगे, कितना आता है। ये उत्तर बताइए, तरीका है बस इस तरीके के निकालने में। जैसे उपाद का हमको हाँ। नहीं, अपने को क्या चल रहा है, विषय क्या चल रहा है? सासाधारण गुणस्थान क्या निकालना है? गुणस्थान कौन सा है? सासाधारण। पद कौन सा है? उपपाद। क्या निकालना है? कितना है उपाद करके कितने जीव आ रहे हैं। हाँ, उसमें उसका क्षेत्र कितना, मतलब उसका क्षेत्र जीव आ रहे हैं। पहले उपाद करके कितने जीव आ रहे हैं, फिर उनकी अवगाहना कितनी है, और फिर उनको जो है वो किस क्षेत्र से कहाँ तक जा रहे हैं, उनका क्षेत्र निकालना है। फिर वो कौन सी मारणांतिक जा रहे नहीं आ रहे हैं, गति में कितने आ रहे हैं। हाँ, उपाद में आ रहे हैं, मारणांतिक में जा रहे हैं, मारणांतिक में जा रहे हैं, उपाद में आ रहे हैं। बहुत बढ़िया। जन्म ले रहे हैं और धर्मरम कर रहे हैं। तो
ये जो इतना बता ना, इसके भाग देना, इससे करना, ये किसके लिए बात कर रहे हैं? वो कितने हैं, कितने तो क्या है कि सासाधारण गुणस्थान की सामान्य योग राशि जो अपन ने पढ़ी थी द्रव्य प्रमाण अनुगम में, उससे तिर्यंच कितने सासाधारण वाले वो निकाला, उस तिर्यंच में से उत्पन्न होने वाले उस गुणस्थान में कितने वो निकाला, उस तिर्यंच में उत्पन्न होने वाले में मारणांतिक करके उत्पन्न होने वाले कितने ये निकाला, उस तिर्यंच में उत्पन्न होने मारणांतिक में से विग्रह गति से आने वाले कितने ये निकाला। बोल दो, ये चार बातें बोल दो, बाकी सब तो जिनागम का विषय है। ये अगर कोई समझ गया, मैं फिर से बताता हूँ, हमें किसका निकालना, उपाद का क्षेत्र निकालना। हाँ, पहले सबसे पहले जो ओग में पढ़ा था द्रव्य प्रमाण अनुगम में 2048, उस 2048 में से तिर्यंच गति के सासाधान के जीव कितने, स्टेप नंबर 1 तिर्यंच गति के 2048 है, उसमें तो सब जन्म लेने वाले नहीं, कुछ संचय भी है, क्योंकि सासाधान का काल एक समय से लेकर 6 अवधि तक है। तो कोई जिसका एक समय से अधिक है, 2 समय से अधिक है, 1 अवधि है, 2 अवधि, 3 अवधि है, संख्या, इतने में संचय होगा कि नहीं होगा? हाँ, संचय होगा ना, नाना जी के भी संचय होगा वहां पर। तो वहां पर उत्पन्न होने वाले कितने, कोई सासाधान सांतर मार्गण है, उसमें उत्पन्न होते हैं, नहीं उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होते हैं, नहीं उत्पन्न होते हैं। मान लो अधिक से अधिक 6 अवधि काल है, तो सासाधान में उत्पन्न हुए, फिर अंतर बढ़ गया क्योंकि सांतर मार्गणा। सांतर मार्गणा का मतलब क्या है कि ऐसा समय हो सकता है कि सासाधारण गुणस्थान में एक भी जीव जन्म नहीं ले, ये एक अलग बात हो गई। ये मतलब जन्म लेने वालों में भी अंतर दिखा दिया, और दूसरा कि सासाधारण गुणस्थान में भी कोई जीव नहीं हो, ये भी हो सकता है। मतलब गुणस्थान का भी हो गया और जन्म लेने का भी अंतर हो गया। अभी अपन यहाँ पर किसका बात कर रहे हैं, जन्म लेने वालों में भी अंतर हो जाए। मतलब इस समय में जब कोई भी जन्म नहीं ले, कहेंगे उपक्रमण काल, जब जन्म नहीं लेंगे उसको क्या कहेंगे, अनुपक्रमण काल। मतलब अगर आपका सासाधारण गुणस्थान का टोटल काल अभी काल मान रहे, जीव नहीं मान रहे, मान लीजिए 1000 है, कितना मान लिया, 1000 समय मान लिया। जैसे अपन मानते ना कि सिद्ध जीव 6 महीने 8 समय में 608 जीव जाते हैं, लेकिन अगर 8 समय में 108 गए तो बाकी के 6 महीने क्या हो गया, असिद्ध काल हो गया, और 8 समय क्या हो गया, सिद्ध काल हो गया। यहाँ पर मान लो 8 समय तक जन्म लिया, तो 8 समय का जन्म हो गया, क्या हो गया, उपक्रमण काल हो गया, और 6 महीने क्या हो गया, अनुक्रमण काल हो गया। अब कितना काल लेना, जितना सासाधारण गुणस्थान का काल है, साधारण गुणस्थान का, उतने काल के अंदर कितने जन्म लेते हैं, कितने नहीं लेते, आप समझे। और साधारण गुणस्थान का काल लेना है 6 अवधि और एक समय एक जीव की अपेक्षा से, नाना जीव की अपेक्षा से साधारण गुणस्थान का जितना काल है, उस काल के अंदर उपक्रमण काल कितना है, अनुक्रमण काल कितना, उसको निकालेंगे त्रैराशिक से, और उसके बाद जीव आएंगे, तब उसके बाद बताएंगे इतने जीवों के अवगाह से गुणा करके हम निकालेंगे। अब इसको पढ़ लेते हैं अपन, ठीक है ना जी, चलिए पढ़ लेते हैं। इसलिए इसको जानकर कथन करना चाहिए, किंतु इस विषय में कोई मध्यम नियम नहीं है। इसे आमली के असंख्यात में भाग से भाजित करने पर ऋजु गति से आने वाली राशि का प्रमाण होता है। प्रतरांगुल के संख्यात में भाग से राशि, दोनों राशि का निकालेंगे, विग्रह गति का भी, ऋजु गति का भी, दोनों गति के निकालेंगे जी। लेकिन इन्होंने देखिए ना, ये जो बीच में यहाँ पर पैराग्राफ चेंज नहीं किया और ब्रैकेट नहीं दिया, ये जो बात बताई थी ये एक्सप्लेनेशन था कि उत्पन्न राशि कितनी है। अपनी जो बात चल रही थी ना, मारणांतिक उत्पन्न होने वाली राशि की निकाल रहे थे कि कौन से मारणांतिक करके आ रहे थे। अब उन्हें विग्रह गति की बात हो गई, तब ऋजु गति से कितने आते वो भी बता दिया उन्होंने, ऋजु गति से कितने निकल के आएगा। मतलब हमको निकालना क्या है कि उत्पन्न होने वाले में मारणांतिक समुद्घात करने के आने वाले, मारणांतिक समुद्घात में विग्रह गति से आने वाले वो निकाल लिए। जब विग्रह गति की बात कर रहे थे तो उस समय उन्होंने थोड़ी सी उपक्रमण अनुक्रमण बीच में बात बता दी। अब बता दे ऋजु गति से कितने आए उसकी बात बता दी। प्रतरांगुल के संख्या पे भाग से राशि को गुणित करके जो लब्ध आवे से इस राशि का गुणाकार स्थापित करने पर उपपाद क्षेत्र होता है। यहाँ पर ये लाइन क्या आ गई, एक मिनट, ये लाइन क्या आ गई प्रवीणा जी? प्रतरांगुल की संख्या पे भाग से क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक जी आएंगे? नहीं, क्षेत्र एक नहीं, आपसे देखो, पहला स्टेप क्या था
कितने जीव, तो यहाँ पर दोनों उत्तर आ गया इसके पे लाइन में। ऋजु गति से आने वाली राशि का प्रमाण होता है, तो यहाँ पर ऋजु गति का आ गया, पहले विग्रह गति का आ गया, दोनों के राशि का प्रमाण आ गया। तो अब स्टेप नंबर जब हमको मिल गए कितने जीव मिल गए, राशि का प्रमाण मिल गया, तो दूसरा स्टेप क्या होगा, उसकी हाइट से गुणा करना पड़ेगा। तो क्या लिखते हैं, प्रतरांगुल के, वो किया उन्होंने, प्रतरांगुल के संख्यात भाग से राजू को गुणा करके, मतलब प्रतरांगुल उनकी अवगाना है, राजू उनका क्षेत्र कहां से कहां तक जाएंगे, गुणित करके जो लब्ध आवे उसे, जो अपने राशि की संख्या निकाली थी वो गुणकार स्थापित करने पर उपास क्षेत्र होता है। ये लाइन समझनी है, बाकी सब तो भगवान के ज्ञान में कि कौन कितना है। क्या किया, पहले क्या निकाली, उपाद राशि निकाली, फिर क्या किया, उपाद राशि कौन से निकाली, विग्रह गति से वाली निकाली, ऋजु गति वाली निकाली, ये निकाल लिया अपन ने। कैसे निकाली उन्होंने बता दिया तरीका, हमने क्या निकाली यही समझ में आ जाए तो अपना काम बन जाएगा। क्या निकाला, उपाद राशि निकाली, उपाद राशि कैसे निकाली कली, कि वहां पर जन्म लेने वाले कितने हैं, जन्म लेने वालों में से मारणांतिक समुद्घात करके आने वाले कितने हैं, मारणांतिक समुद्घात करने में विग्रह गति से करने वाले कितने हैं, उषा जी बोलते बोलते थक जा रहे हैं। आप तो बराबर बोल रहे हैं। नहीं, तो अब यहाँ पर आ गया। अब वो क्या, राशि के जाने, ये क्या पैराग्राफ चेंज नहीं होते थे, पॉइंट चेंज नहीं होते थे। आजकल गणित तो एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप, लाइन चेंज करते थे, यहाँ तो लगातार चलता रहता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर उन्होंने लिख दिया कि प्रतरांगुल के संख्यात भाग से राजू को गुणा करने का। राजू क्या है, दंड है, ऊपर जहां पर जा रहे हैं। प्रतरांगुल क्या है, अवगाना है। किसकी अवगाना है, तिरंज गति की है। तिरंज गति में जन्म लेने वालों की बात चल रही है। उपात अपनी मार्गना तिरंज गति की चल रही है। हाँ, ये उपात हो गया। अब यहाँ पर अपना अपवर्तनाक पहले के जानने चाहिए। ये अब अपवर्तना क्यों करते हैं, अब जैसे कहते हैं फिर से, अब यहाँ पर फिर से पानी छान लेना चाहिए। अब अपवर्तना क्यों कर रहे हैं यहाँ पर, अरे यहाँ पर अपने को टोटल उपास क्षेत्र मिल गया, तो अब हमको निकालना है लोक का, सर्वलोक का कितना भाग है, अधोलोक का कितना भाग है, ऊर्ध्वलोक का कितना भाग है, अढ़ाई द्वीप का कितना भाग है, मध्य लोक का कितना भाग है। इसको कहते हैं अपवर्तना। ये लास्ट स्टेप है। क्या बोलेंगे, मैं तो नमोकार मंत्र बोलूंगा पहले। नमो हरियंताणम, नमो सेताणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सौवसाउणम। क्षेत्रानुगम में आचार्य वीरसेन ने भूत बलि के द्वारा जो क्षेत्र का प्रमाण बताया, उसका विषय को स्पष्ट करने के लिए उस गति की मार्गणा के भेद में कितने पद संभव है यह पहले निर्धारित करते हैं। यहाँ पर यह संभव किया कि यहाँ पर कौन कौन से स्वस्थान, विहारोदस्थान, वेदना, कषाय, उनमें से 10 पदों में से आचार्य वीरसेन ने 5 पदों का पहले का एक ग्रुप बनाया और तीन का दो का सबका डिस्टर्बेंस आ रहा है, सब म्यूट कर लीजिए, सब म्यूट। तो वहां पर कैसे निकाला उन 5 के लिए कि उस मूल राशि तिरंज की शासदार गुणस्थान की 2048 थी, तो जो मूल उसमें से 1500 तिरंज की मूल राशि कितनी है, फिर उसका जो है संख्यात बहुभाग, फिर ये संख्यात बहुभाग ऐसा निकाल कर बताया। लेकिन वैक्रिक समुद्घात ने क्योंकि तिरंज में कम करते हैं तो संख्यात बहुभाग ने असंख्यात वाला पोर्शन लिया, ये उन्होंने विशेषता बता दी उस जमाने में। तो ऐसे क्या वहां पर क्या निकला, कितने जीव उस समुद्घात को उस पद को, समुद्घात को या उस पद को करने वाले हैं, फिर उनकी अवगाना को लिया, फिर उनके राजू को लिया और उनका जो है पूरा क्षेत्र निकाल लिया। फिर क्या किया, अपवर्तना की, मारणांतिक और उत्पाद में करने वाले में क्या निकाला, मरने वाले कितने हैं, मरने वाले में से विग्रह गति से जाने वाले कितने हैं, उसमें ऋजु गति से जाने वाले कितने हैं,
उसको संख्या निकाल कर उनको कितने क्षेत्र तक गए वो, और उनकी अवगाहना कितनी थी, उनका क्षेत्र मिल गया, फिर अपवर्तना कर दी। मतलब उसको 343 गणराज्य सर्वलोक से भाग दिखाया, कितना भाग आता है। अधोलोक के 196 राज्यों से अपवर्तना की, मतलब जो संख्या निकाली थी प्रमाण का, उसको 196 में भाग दिया, उसका तो है ना, उससे अपवर्तना से मतलब सबके सारे लोकों में, ऊर्ध्वलोक में, अधोलोक में और 343 के सब में अलग अलग बताएंगे, अलग 5-5 का करके बताएंगे। जिसका उत्तर सेम आएगा तो 3 लोगों का संख्या दबा गए, एक का इतना है, कितना भाग आता उत्तर दे देंगे। जनरली क्या होता है, 4 लोग का आ रहा है या 3 लोग का ग्रुप बनाएंगे, कहीं कहीं पर 3 लोग का, जहां पर जैसा क्षेत्र होता है। अब आगे आएगा कि किसका मतलब जो है असंख्यात भाग है, किसका संख्यात बहुभाग है, ऐसा वर्णन आता है। तरीका अपने को समझ में आ जाए तो ये बात अपने को स्पष्ट हो जाती है। चलिए हाँ आगे पढ़ेंगे। इसी प्रकार असंख्य सम्यक दृष्टि त्रियंचों का उपपाद जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि उपपाद में असंख्य सम्यक दृष्टि त्रियंच संख्यात ही होते हैं, क्योंकि रुक जाएंगे प्लीज, रुकाएंगे, कोई भी आगे का नहीं पड़ेगा। हाँ अब ये बोल रहे हैं कि चौथे गुणस्थान में 3 इंच से, है ना, आगे जन्म जो करने वाले, कौन करने वाले, जन्म लेने वाले ये जो है संख्यात ही होते हैं। हाँ यहाँ पर अपवर्तना करना चाहिए। इस प्रकार से तिरंजों का उपपाद जानना चाहिए। इतनी असंयत सम्यक दृष्टि तिरंजों का उपपाद, इतनी विशेषता है। क्या विशेषता है कि उपपाद में असंयत सम्यक दृष्टि तिरंज संख्यात ही होते हैं। नहीं कोई देखेगा, देखने से अशोका जी पाप लगेगा, पहले सोचना पड़ेगा फिर देखेंगे, नहीं तो अपन ने इतना स्वाध्याय किया उसका पता नहीं चलेगा। हम पहली पुस्तक 3 पुस्तक को पढ़ चुके हैं। यहाँ बात चल रहे हैं कि चौथे गुणस्थान में तिरंज में उत्पन्न होने वाले छाला की लाइन पता है। प्रथम नरक भिन्न षट नारी थावर विकल त्रय में नारी। तो यहाँ तो हम तो तिरंजों की बात कर रहे हैं और वो भी पंचेंद्रिय तिरंजों की बात कर रहे हैं, उपपाद में जन्म लेने वाले और छोटे पहले आयु का बंद कर लिया। तो ये कौन जीव है, मैं बताऊं? हाँ बताइए। पहले आयु नहीं पढ़ के नहीं बताना, नहीं पढ़ के नहीं बताना, मैं वैसे ही बताती हूँ, बिना पढ़े बताती हूँ। बताऊं? हाँ बताइए, बिना पढ़े। परीक्षा है, ओरल हाँ बिना बताती हूँ। हाँ बताइए। जो चतुर्थ गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि मनुष्य है, उसने सम्यक दर्शन होने से पहले त्रियंश आयु का बंद कर लिया है, तो वो भोग भूमिगत त्रियंश बनेगा। सही है, लेकिन वो शायिक सम्यक दृष्टि होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है, ऐसा ही है बिल्कुल। भोग भूमि में जन्म लेगा और शायिक सम्यक दृष्टि है, वो जन्म भी दोनों नहीं होगा। शायिक सम्यक दृष्टि। चलो अच्छा आगे पढ़ते, चलो आप पढ़ो, अभी क्लियर हो जाएगा। आगे बोलो, आगे पढ़ो। वो शायिक सम्यक दृष्टि होगा वो, आप पढ़ो ना। आप पढ़ो, आगे पढ़ो, बताओ। उपाद में असंयत सम्यक दृष्टि त्रियंश संख्यात ही होते हैं, क्योंकि जिन मनुष्यों ने सम्यक दर्शन के पहले त्रियंश आयु का बंद कर लिया है, ऐसे मनुष्य सम्यक दृष्टियों के बिना दूसरे सम्यक दृष्टियों का त्रियंचों में उपाद नहीं होता है। देखो 5वें गुणस्थान में तो जन्म है आपका, है ना, इतना कठिन क्यों पड़ रहा है? 5वें गुणस्थान में तो उसका जन्म होता ही नहीं है। तीसरे जन्म तो पहले गुणस्थान, दूसरे गुणस्थान और चौथे गुणस्थान में होता है। या तिरंचों में 5 गुणस्थान से अधिक तो कोई है ही नहीं है। हम ये चौथे गुणस्थान की बात कर रहे हैं, तो 5वें चौथे में ही जन्म होगा, ये बात तो क्लियर हो गई। अब चौथे में ऐसा जीव वाला तो वो भोग भूमि का ही जन्म लेगा। नहीं तो कोई सम्यक दृष्टि है, सम्यक दृष्टि या तो भोग भूमि की आयु बांधेगा या फिर देवायु की आयु बांधेगा। इसलिए भोग भूमि आएगा। इनकी अवगाहना का गुणकार भी संख्या प्रतिरांगिक परमार्थ। एक मिनट मधु जी, मुग्धा जी, भोग भूमि में आएगा और शायिक सम्यक दृष्टि होगा, शायिक सम्यक दृष्टि होगा, बिल्कुल। मतलब ये है, मैंने आज ही पहली पुस्तक में पढ़ा है मंदिर में।
हाँ, कृत वेदक को ले लेते हैं, कहीं कहीं पर शायिक समदर्शी में कृत वेदक को ले लिया, हाँ, इसलिए आप बोल रहे हैं। ये बात हाँ। अपन ने पहले में भी लिया था। देखिए हाँ, कृत वेदक क्यों लिया, आप गिनेंगे तो उसको भी शायिक समदृष्टि में, लेकिन वास्तव में हाँ। उसके क्या है, उसके न तो मिथ्यात्व प्रकृति की सत्ता है, न मिश्र हाँ। प्रकृति की सत्ता है, उसके केवल वेद उसकी सम्यक प्रकृति की सत्ता है, और वो भी उसकी 8 वर्ष से कम की स्थिति हो गई है, मतलब स्थिति अंत की आगे, तब जाके वो कृतकृत्य वेदक होता है। मतलब कृतकृत्य वेदक होने के समय में उसके सब जा चुकी है, मतलब जो सम्यक प्रकृति का मिश्र प्रकृति का पूर्ण संक्रमण हो चुका है, तब कृतकृत्य वेदक हुआ। तो वो एक्चुअली क्या है कि जैसे एक सब नाम मात्र के लिए, जैसे कि रिजल्ट तो आ गया, मार्कशीट हाथ में नहीं आई है, हाँ, बराबर, बस इतना ही अंतर है। मतलब कृतकृत्य वेदक दृष्टि में और शायिक समक दृष्टि में क्या है कि रिजल्ट पास में आ गया है, तो अनाउंस हो गया फोन पर कि मंजुला जी के पास हो गए, फर्स्ट डिवीजन से पास हो गए, लेकिन अब घर पर लेटर नहीं आए तो कैसे दिखाए? सही है, बस जब इतना तक ही अंतर। साक्षात नहीं हुआ। और शायिक समक दृष्टि अपन ने पढ़ा है कि 5 गुण स्थान में होते नहीं है, क्योंकि 5 गुण स्थान शायिक समक दर्शन की मार्गणा में शुद्ध शायिक समक दृष्टि मार्गणा कहा था। संयतों में, संयत मार्गणा में 6ठे गुण स्थान से लिया था, मनुष्य लिया था, लेकिन शायिक समक दृष्टि में 5 गुण स्थान से शुद्ध मनुष्य लिया है अपन ने। हाँ, नहीं तिरंज नहीं, शायिक सम्यक दृष्टि 5 गुण स्थान वाला केवल मनुष्य गति में ही पाया जाएगा, मनुष्य गति में होता है। 5वां गुण स्थान, 5वां गुण स्थान संयत संयत 5वां गुण स्थान 6 वाले होंगे त्रियंचों में, तो त्रियंच में एक शायिक सम्यक दृष्टि लेके 5वें गुण स्थान में नहीं होगा, नियम है ना? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो तिरंज गति में सम्यक दृष्टि होते हैं, 5वां गुण स्थान होता है, लेकिन वेदक सम्यक दृष्टि होते हैं, उपशम सम्यक दृष्टि हो सकते हैं, शायिक सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते, नहीं होते, बिल्कुल बराबर। लेकिन जिसने पवित्र गति शायिक सम्यक दृष्टि की बांध ली है, तो वो उसकी त्रियंश की बांध ली है, तो वो वहां जाके भोग भूमि में जन्म लेगा। लेकिन वो इसको एक मनुष्य लाइन, चलो ये अपना सूत्र समाप्त होता है, इसमें एक लाइन और पढ़ लीजिए, फिर बोलिए, पढ़ो। वेदक अगर त्रियंच बांधेगा तो त्रियंच में नहीं जाएगा, या वेदक बांधेगा ही नहीं त्रियंच का पहले? किसका? शायक नहीं है, वेदक सम्यक दृष्टि है, वो पहले बांधेगा ही नहीं, वो नियम से देव में ही जाएगा। क्षयोक्षम सम्यक दर्शन लेके नियम से देव में ही जाता है, नियम है ये। और उसने पहले अगर त्रियंच बांध लियो तो मरते समय वो मिथ्या दृष्टि होगा। अच्छा, हाँ, देखो ना, अब इन नरकों में भी तो अपन ने पढ़ा था, नरकों में भी नियम था, तीर्थंकर प्रकृति का जीव है, वेदक सम्यक दृष्टि है, वो मिथ्या दृष्टि में आके जाएगा। ये रूल नरकों में भी आ गया था ना। हाँ जी, आप लोगों को याद नहीं आ रहा? ये वही रूल है, जैसे प्रथम नरक के अंदर शायिक सम्यक दृष्टि जा सकता है, कृतकृत्य वेदक वाला जा सकता है प्रथम नरक में। अगर कोई, जैसे राजभाई आपका प्रश्न है कि कोई जीव जो है वेदक सम्यक दृष्टि है और उसने पहले नरकायु का बंद कर लिया है, तो क्या वो मिथ्यात्व में आएगा और तीसरे नरक में जाएगा? तीर्थंकर प्रकृति वाला है, तीसरे नरक तक जा सकता है, दूसरे में जा सकता है, तीसरे में जा सकता है, वेदक करेगा वो। हाँ, वापिस कर लेगा, वेदक कर लेगा, और वेदक ही रहेगा, तीर्थंकर प्रकृति वाला यहाँ पर आके करेगा। और मालूम है, देखो एक बात और निकल गई, वो वेदक सम्यक दृष्टि, और ऐसा बोलते हैं कृष्ण के जीव का यही हो, मतलब कृष्ण के जीव जो है ना, कृष्ण का जो जीव है वो तीर्थंकर प्रकृति मान रहे हैं, वेदक सम्यक दृष्टि है, वो निकलेंगे और बिना किसी शुद्ध केवली और केवली के जब निकलेंगे, अगर उसका उसी भाव में तीर्थंकर प्रकृति मान रहे हैं ना, तो वो निकलेंगे, कब निकलेंगे? उसी भाव में। अब भाव तो बदलेगा नहीं, तो वो शायिक सम्यक दर्शन किसको प्राप्त करेंगे? ये अपवाद स्वयं ही प्राप्त कर लेंगे। वो उनको किसी के पास जाने, क्लास में किसी केवली के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूर्व के संस्कार के कारण जो है वो स्वयं शायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेंगे। तो ये तो मुग्धा जी शायिक सम्यक दर्शन मनुष्य में आएंगे 8 वर्ष के बाद करेंगे। हाँ, वो बात ठीक है, हाँ, वो नियम अलग है। हाँ, वो नियम स्वयं करेंगे, स्वयं करेंगे अपन बाद में। हाँ, उसको किसी शुद्ध केवली के पास जाने की जरूरत नहीं है। जैसे 16 कारण भावना भाई थी ना, तब तो जरूरी था। हाँ, 16 कारण भावना भाई थी, तब तो किसी न किसी शुद्ध केवली या तीर्थंकर केवली के पाद मूल में थे।
लेकिन उस समय उन्होंने 16 कारण भावना बाली और उसके बाद में उसकी तीर्थंकर प्रकृति बंद गई और शायिक सम्यक दर्शन उन्होंने प्रकट नहीं किया और उन्होंने नरकायु को पहले बांध ली थी, तो वो जीव मरेगा तो मिथ्यात्व में आएगा, दूसरे तीसरे नरक में जाएगा, वहां पर पूरे जीवन काल तक वो क्या रहेगा, वेदक सम्यक दृष्टि रहेंगे और वेदक सम्यक दृष्टि के साथ में फिर जन्म लेंगे और जन्म लेने के बाद में 8 वर्ष के बाद में वो शायिक सम्यक दर्शन, तभी वो शायिक सम्यक दर्शन निसर्गज कहलाएगा। हाँ वो निसर्गज कहलाएगा। लोगों कितना क्लियर है, बिल्कुल सही, निसर्गज कहलाएगा। मतलब बहुत बिना उपदेश के प्राप्त करेगा वो। और तीर्थंकर वो किसी के उपदेश की जरूरत ही नहीं है। हाँ। नहीं, बहुत अच्छा उदाहरण मुग्धा जी, ये निसर्ग सम्यक दर्शन का बहुत अच्छा उदाहरण है। हाँ। निसर्ग सम्यक दर्शन का बहुत अच्छा उदाहरण है। खुलासा आता है एकदम उसमें आज के स्वाध्याय में तो बहुत खुलासा हो रहा है, पता नहीं मतलब अपन जो है खुलासा ही कर रहे हैं कितना मतलब ये साशादन वाला भी जो आएगा, हाँ जहाँ भी इसका जन्म होगा मांडांतिक समुद्घात में साशादन वाला, तो आके तो मिथ्यात्व में ही होगा ये नियम से। सासादान गुणस्थान है, मतलब सम्यक दृष्टि नहीं है न, पहला गुणस्थान है वहां पर सासादान बोल रहे हैं ना। नहीं, वो तो विषय गति में ऋजुगति में हुआ, परंतु उपाद होने में जन्म तब उसको मिथ्या दृष्टि बोल जाएंगे। लेकिन तब पहला अगर बोल रहे हैं कि सासादान में जन्म लिया तो सासादान में जन्म लिया, अगर हम बोल रहे हैं मिथ्या दर्शन जन्म लिया, अगर हम बोल रहे चौथे गुणस्थान जन्म लिया तो चौथे गुणस्थान जन्म लिया, तो सासादान एक ही तो बोलेंगे ना। हाँ जी, हो जाएगा क्या मतलब है, जन्म एक समय की तो बात है, उपाद तो एक क्षण का है ना। हाँ जी, छूट जाता है साशादन वाला, छूटेगा ना, मिथ्या दृष्टि हो जाएगा ना वो। ये उषा जी, एक समय में एक गुणस्थान होता, 2 गुणस्थान, हमारे छोटे छोटे बच्चे बोलते थे पाठशाला के, मारगड़ा एक साथ सब होते थे, गुणस्थान तो एक ही जन्म के। नहीं, मैं पूछ रही हूँ जन्म लेते ही मिथ्यात हो जाएगा या कुछ समय बाद होगा? और पर्याप्त अवस्था में ही मिथ्या दृष्टि होगा वो। देखो जन्म लेते से भी गया तो पहले समय में मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। नहीं, उसको देखना है कि मना कर रहे ना ये। नहीं, मैं बता रहा हूँ, उसके अगर 6 आवली का समय है, मैक्सिमम समय है, तो ऐसा है ना कि उसमें भी 3 पोर्शन है कि आयु में अगर उसके अधिक आयु बची है तो वो जन्म ले लिया, उसके बाद वो पहले गुणस्थान में आएगा, सासादान का काल पूरा करके आएगा। सासादान गुणस्थान का अगर उसका अधिक से अधिक काल 6 आवली है और वो अधिक काल में मरेगा तो शायद पहले मरेगा तो देवायुग में जन्म ले सकता है, लेकिन अगर उसके मान लो 1 आवली बची है तो वो 1 आवली में साधारण गुणस्थान रहेगा, फिर उसका जो है मिथ्यात्व गुणस्थान हो जाएगा। अगर पहले चला जाएगा तो फिर वो सम्यक्त में आएगा। अब ये है ना कि वो पर्याप्त होने से पहले मिथ्या दर्शन में आ जाएगा, वो बात है, वो पर्याप्त का अंतर्मूल और 6 आवली का जो है वो पर्याप्त वाला जो है बड़ा होगा, उसके पहले उसका काम हो जाएगा। मतलब नरक में जाएगा तो पहले ही मिथ्यात्व पर्याप्त का काल तो अंतर्मूल नरक में जाएगा नहीं, करने का सासादन लेके नरक में नहीं जाने का, नरक से मिथ्यात्व में आके फिर जाएगा। नहीं, नरक में तो जाने से पहले मिथ्यात्व आ जाएगा। तो हम उसको सासादान में कैसे कह रहे हैं, हम कह ही नहीं रहे ना। देखो नरक में तो सासादान गुणस्थान में जन्म लिया ही नहीं है, अपर्याप्त अवस्था ही नहीं है, लेकिन देव में सासादान गुणस्थान में अपर्याप्त अवस्था है। उसका काल तो अंतर मुहूर्त है ना अपर्याप्त का। हम अपर्याप्त की बात नहीं कर रहे, अपन सासादान गुणस्थान में कितने काल तक वो बात कर रहे हैं जी। अपने बात केवल ज्ञान का में है सारा पूरा। नहीं, केवल ज्ञान का नहीं है, ये तो अपने को स्पष्ट करना है, ये यहाँ पर ये बात नहीं है, यही अपन कर लेते हैं। जहां पर अपने को समझना होता है वहां पर अपन केवल ज्ञान का शैव लगा देते हैं कि शैव का विषय है, और जो हमको समझ में आ जाता है तो बोलते हैं कि वो शैव का नहीं विषय, तो हमारा विषय है। ऐसा नहीं है। केवल ज्ञान का विषय तो क्या है कि लोक का असंख्यात भाग है, कि लोक का बहुभाग है, कि कितना भाग है, ये केवल ज्ञान का विषय है। आवली के पल्ले के असंख्यात भाग से भाग देना, ये सब केवल ये ज्ञान का हमारा विषय नहीं। लेकिन उसको कैसे निकालना, उपक्रमण काल निकालना, उसको अनुक्रम काल निकालना, ये तो विधान है, गणित का विधान है, ये तो विधि है। चलिए आगे विषय चर्चा कल करेंगे। अपना सूत्र समाप्त हो चुका है ना, कल देख लेंगे सूत्र से। हाँ, 9वां सूत्र।
जिनवाणी स्तुति आज किसका नंबर है? मेरा गीता जी नंबर का था है। पर मेरा नेटवर्क थोड़ा कमजोर है, तो आप कोई बोल लो, बार बार कट रहा है। निज निज में निज ने बताई बताई जहाँ अनंत अनंत विचार के लिए वंदना शतबार जामनी के ज्ञान ते सूझे नु कालो सोवाणी सदा दे तुम धो 9 बार नमोकार मंत्र। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणं। बोलो जिनवाणी माता की जय। जय आचार्य विंद की आचार्य आनंद की जय 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 सभी को जय जिने जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिने जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिने। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी। आनंद आया।